हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द स्मार्ट पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है जिन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी ट्रैवल व्लॉगिंग से लोगों को बहुत एंटरटेन किया है, दी क्यूटी मेहंदी रता। तो भाई इनकी इंस्टा फीड देख के पता चलता है कि लाइफ में ना सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सीरियसली यार, एयरपोर्ट्स के चेक इन और जिंदगी में बकचोदी। कैसे हैं क्यूटी जी आप? मैं एकदम ठीक हूँ, बकचोद हूँ। आप लोग कैसे हो? हम तो बढ़िया हैं। तो बहुत बढ़िया यार, आपको देख के और बढ़िया हो गया। नहीं, सही बात है, काफी मेहनत मुशक्कत करके ने ये आए हैं एक्चुअली में 6 बार पॉडकास्ट कैंसिल हुआ है तब जाके आज हुआ है। सच में यार, मतलब मैं दिल्ली के दूसरे बताओ यार, क्यों कैंसिल करा? दिल्ली के दूसरे कोने में रहती हूँ, ऊपर से मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ। मुझे नहीं पता, ट्रिप के टाइम पे मैं नींद सब भूल जाती हूँ, पर जब कहीं जाना होता है ना, मुझे दिल्ली के अंदर इतना आलस आता है ना, मुझे इतनी मौज आती है कहीं जाने में। बट ठीक है। कहाँ रहते हो आप? कहाँ रहते हो? ऐसा कौन सा कोना है? मैं रहती हूँ गुड़गांव। अरे भाई, गुड़गांव तो फिर है यार, कोई नहीं, माफ कर देते। क्रेजी प्लेस। तो बहुत टफ है। यू आर तो राइट। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ पॉडकास्ट करके? हाँ प्लीज यार, थोड़ा सा तारीफ कर दो। मुझे बहुत मजा आ रहा है और मुझे पता है यहाँ बहुत लेनी देनी भी होने वाली है अभी। ऑब्वियस सी बात है, हम सबकी पोल पट्टियां खोलते हैं जिसके लिए हम फेमस हैं यार, एज ऑलवेज। तो भाई शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को, ऑडियंस भी वेट कर रही है। तो यार मेरा सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है, मेरा भी ऑडियंस का भी, कि ये जो क्यूटी नाम है ये रखा गया है, ये सच में है? ये पड़ गया मेरा नाम, वैसे रखा नहीं गया था। मुझे लग रहा है यार इसको ना कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले होंगे, इसलिए इसने कहा यार ठीक है क्यूटी रख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट तो मिलेगा। मुझे ना कभी रियलाइज नहीं हुआ कि क्यूटी नाम अच्छा है बुरा है, जब तक मैं काम करने नहीं लगी। अभी मुझे बहुत फायदा होता है काम का। क्यूटी नाम है, कौन है ये, इसको बुलाओ, ये वो, इससे मिलना है। मतलब लोग नाम से ही अट्रैक्ट हो जाते हैं कि मिलना है इस बंदी से। क्या कहानी रही होगी? तो जब नहीं मैं यार, तो मिलके फिर डिसअपॉइंट भी हो जाते होंगे। नहीं यार नहीं, नॉट दैट क्यूट। नहीं, आज तक तो ऐसे नहीं हुआ। तो व्हेन आई वाज बोर्न, तो तभी वो लेटर नहीं निकलता है, वो जो पंडित जी वगैरह से निकालते हैं बच्चे का नाम रखने का, तो इट वाज एल। वैसे भी कुछ बेकारी एल। अच्छा ठीक है। लर्नर, हाँ, गाड़ी में लिखा होता है ना एल। दे वर थिंकिंग इट टू कीप इट एज लावण्या। ओके, तो I was just about to say this यार कि लावण्या, मतलब एल पे वही नाम आता है। अगर ये लावण्या रख देते तो मैं अपने माँ बाप पे केस कर चुकी होती। इतना कॉमन नेम है। अब तो ना गिर गया इस नाम का स्टैंडर्ड। सॉरी लावण्या। बैंक्वेट हो जाता है। लावण्या बैंक्वेट। फिर क्यूटी पे कहानी कैसे आई? तो बचपन में मुझे ना, मतलब क्यूटी क्यूटी बोलना शुरू किया था, बहुत क्यूट है, क्योंकि जैसे ही मैं हुई थी ना 2-3 दिन बाद ना बड़ा गहरा डिम्पल पड़ा था, तो इन लोगों ने क्यूटी क्यूटी बोलना शुरू कर दिया। तो लेटर निकाला टाइम बाद, क्योंकि मैं पहला बच्चा थी घर का, तो लेटर निकाला बहुत टाइम के बाद। क्यूटी पढ़ता गया, सोचा एल निकला है, सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, 1 महीने से मुझे क्यूटी बुला रहे थे। करते 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 वो बुलाते ही गए, नाम रखना ही भूल। अच्छा, मैं क्या सोचता था जब तक अभी मुझे पता नहीं था, ये पैदा हुई होगी, नर्स ने बोला कि जी क्यूटी हुई है, डन है, इस पे लॉक कर दो। लॉक ऐसी पसंद आ गई। तो बेसिकली मेरा नाम रखना ही भूल गए एल से। अच्छा, एल लग गए थे ना कि क्या रखे। यार उनके मायने में ना गंदे नाम आ रहे होंगे। छोड़ो यार, रहने देते हैं। नहीं देते। तो क्यूटी रख दिया। फिर मम्मी और नानी ने रखा था ये नाम। इट्स क्वाइट यूनिक यार, मतलब ना रियलिटी में कि बहुत लोगों को तो ये लगता होगा अबे जान के रखा है यार, हाँ, निकनेम होगा, निकनेम होगा वैसा। लोग बोलते हैं अपना पासपोर्ट आधार कार्ड दिखाओ, मैं दिखाते लो भाई क्यूटी ही है। तो क्या स्पेल करते हो उसको लेकर, आप क्या लिखते हो? CUTIE? वाई। अच्छा ओके, CUTY। हाँ। अच्छा ओके। कटी नहीं हो गया। मैं तभी कह रहा हूँ, मैं तभी पूछा मैंने यार। क्यूटी है, आई तो फिर कॉम्प्लीमेंट वाला हो गया ना नाम। वाई लगा दिया जी। खींचना भी तो है ना, It's good यार, हो जाएगा कि नहीं जी स्क्रिप्टेड है ये, तो TIE लगाया है। नहीं ठीक है, इट्स गुड। ठीक है। और चलो यार, नाम की तो हमारे को पता लग गया यार कि नाम का इसका कहाँ से इन्वेंट हुआ, और हाँ लोगों को भी जानना था यार ये। सो यार अब लाइक कुछ बताओ अपने बारे में, लाइक हाउ यू स्टार्टेड, या लाइक एक ट्रैवल व्लॉगिंग आप बहुत अच्छी बनाते हो, जैसे लोगों को बहुत एंटरटेन करते हो, तो वो एक आइडिया कहाँ से आया? लाइक ये तो हमारे को पता लग गया जैसे लाइक यू लव ट्रैवलिंग है ना, यू लव टू ट्रैवल, बट वो एक व्लॉग्स बनाने का वो एक इंस्पिरेशन या आइडिया कहाँ से आया? मतलब तेरे व्लॉग्स में ना बकचोदी भी दिखती है, कॉमेडी भी दिखती है, और जो कर रही है वो भी दिखती है, इन्फॉर्मेशन भी मिलती है लोगों को, ऐसा लगता है। तो बेसिकली जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है, आइदर दे शो ट्रैवलिंग और कॉमेडी, बकचोदी, आप जो भी कहते हो। तो मेरे को ये चीज़ है कि
मेरे को दोनों टाइप की ऑडियंस चाहिए, जो ट्रैवलिंग भी देखे और उनको बकचोदी भी दिखे, दोनों ऑडियंस मुझे देखे, क्योंकि मुझे ये दोनों चीज़ें करना बहुत पसंद है। आई लव टू याप। मैं इतना बोलती हूँ, मेरे घर वाले थक जाते हैं, भाई बस कर दे, चुप हो जा। नहीं पता चल रहा है। तो मुझे बोलना, साथ में बकचोदी और ट्रैवलिंग दोनों करने में इतना मज़ा आता है। तो मैं चाहती हूँ जो मैं लाइफ जी रही हूँ तुम देखो, और हेटर्स तो बिल्कुल देखो, और जलो बहनचो तुम्हें बहुत मज़ा आता है मुझे ये करने में। रिश्तेदार तो इसके कूल है। बहुत कूल है। बट उसको फिर एक प्रोफेशन में कैसे लाया आप? मतलब वो एक चीज़ है। प्रोफेशन ऐसे, मतलब मैंने सोचा कि भाई जब इतनी बकचोदी करती हूँ एंड पीपल लव टू सी मी, और वो बहुत लोग इंस्पायर भी होते हैं, इन्फ्लुएंस भी होते हैं, व्हाई नॉट टू मेक इट लाइक ऑन अ प्रोफेशनल लेवल। तो इसको प्रोफेशनल लेवल भी बना सकते हैं। तो अभी मुझे करने में मज़ा आ रहा है, जब पैसा भी आ रहा है, बकचोदी भी हो रही है, तो फिर तुम्हें पैसा कितना आ रहा है बता दो यार। कितना पैसा यार लोगों को जानना ही होता है कि ट्रैवल करते करते भी हाँ मतलब कुछ एज अ कंटेंट क्रिएटर, फीमेल कंटेंट क्रिएटर कितना कमा रही है? हाँ कमा रही हूँ, मतलब अभी बीच में मैंने 6 महीने के लिए इंस्टाग्राम बंद कर दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ मेरा इंस्टाग्राम। क्यों, कोई रीजन था ऐसा? हाँ, आई हैड अ किडनी सर्जरी कुछ टाइम पहले। चलो आएंगे उस पे भी, नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ लिखा हुआ है मैंने। तो उसकी वजह से 5-6 महीने मैंने इंस्टाग्राम बंद कर दिया, एकदम कुछ नहीं अपलोड किया है मैंने, तो वो काफ़ी रीच जो है वो डाउन चली गई। हाँ, तो अभी मैंने वापस स्टार्ट किया है, आई एम कमिंग ऑन द ट्रैक। अभी बहुत उम्मीद है मुझे आगे जाके, बहुत कुछ सोच रखा है मैंने, तो लेट्स सी कैसे जाता है, क्या कमाई होती है। अभी कुछ हमारे शो में आ गए यार, अब तो रीच बढ़ेगी। अभी कुछ स्टेबिलिटी नहीं है इससे। नहीं, अब आ जाएगी। ठीक है, आई ट्रस्ट यू गाइस। तो यार जैसे कि हम आपकी रील्स, आपका यूजर नेम देखते हैं एंकर क्यूटी मेहंदी रत्ता, तो एंकरिंग का कैसे शुरू हुआ? कि मतलब सोचा हुआ था कि नहीं पहले एंकर बनना है फिर कंटेंट क्रिएटर, ये क्या क्लैश हो रहा है? तो झूठ क्यों बोलूं, मैं भी एक टिकटॉकर थी मैं भी था एक टाइम पे। तब यार। तो लॉकडाउन था, तो सिर्फ बकचोदी चल रही थी, कुछ नहीं था, कुछ बनना है यही चाहिए, आगे कुछ नहीं, बस वो पाउडर लगा के ट्रांजिशन करना शुरू करे, काली काली दो आंखें, ठीक है। वही वाला। तब तक कुछ था नहीं। फिर धीरे धीरे जब इंस्टाग्राम पे रील्स आई ना, जब टिकटॉक हो गया बंद, उसके बाद हुआ कि भाई नहीं, लेट्स टेक दिस ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, वी कैन। तो तभी जब मैं लोगों को देख रही हूँ कि भाई लोग कमा रहे हैं, ब्रांड्स दे आर पेइंग, जहाँ व्यूज़ हैं, तो व्हाई नॉट टू डू इट। अभी मैं कुछ भी मिक्स कर रही थी अभी तक, बट अभी मैंने एक जॉनर पकड़ लिया है कि मुझे ट्रैवलिंग के साथ साथ बकचोदी दिखानी है। ये चीज़ है। तो एंकरिंग वाला पॉइंट अभी भी नहीं हाँ वो तो नहीं, क्वेश्चन वही था। एंकरिंग का ऐसे था, लाइक एंकरिंग आप जो कर रहे हो वो एक फुल टाइम कर रहे हो, लाइक साइड? हाँ, आई मीन इट्स अ साइड थिंग, क्योंकि वो तेरा अच्छा चल रहा है, बढ़िया करती है तू। एंकरिंग इज अ फुल थिंग। ओके, वही हमें जानना ये भी था। साइड नहीं है, ये भी दोनों में, मैं दोनों को लाइक बैलेंस करके चलती हूँ 50-50। तो एंकरिंग वाला ऐसे है कि मुझे बोलना बहुत पसंद है, बहुत, और मैं बहुत बकचोदी कर सकती हूँ, जिससे जो फैमिलीज में चाहिए होती है शादी पे, क्योंकि कुछ फैमिलीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपल वेडिंग्स लेके चलती हैं, लेकिन वो खुद इतने ओपन नहीं होते हैं, उन्हें कोई चाहिए होता है कि ऑडियंस जितनी फैमिली पे उनको प्रेजेंट करे, बेसिकली गेम्स खिलाए, बातें करे, ब्राइड रूम से हो बकचोदी, ये वो सब। तो उसके लिए दे हायर एंकर, और मैं वो, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी हूँ उसमें, क्योंकि मैं कभी कभी दूल्हा दुल्हन की और ऑडियंस की ले भी लेती उनको पता भी नहीं चलता है कि भाई ये तो ले गई। तो वही चीज़ वो पसंद करते हैं कि भाई कितना मज़ा आया हल्दी में, संगीत में, परफॉर्मेंसेज में कितना मज़ा आया। तो जो चीज़ मैं कर सकती हूँ ना वो मैं करूँगी, जो चीज़ मैं नहीं कर सकती 9 to 5 वाली जॉब, मैं उसमें इंटरव्यू भी देने नहीं जाऊँगी। मतलब यार ये चीज़ ऐसी है ना जो ये खुद भी लाइक करती है, तो क्योंकि इंडियन वेडिंग्स में रिचुअल्स के बाद फिर कुछ है ही नहीं। हाँ, तो एक ठीक है, एक बूम आ रहा है। एक बूम आ रहा है। मतलब यार लोगों को लोग एंटरटेन भी हो रहे हैं ना, एंगेज हो रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं, बच्चों को भी गेम्स खेलने को मिल रही है, बड़े भी आजकल तो बड़ों वाली गेम्स भी होते हैं। हाँ, इसमें पैसा है बढ़िया। अरे पैसा तो बहुत फीमेल एंकर के लिए तो बहुत पैसा है। देखने तो 50,000 60,000 मांग रही थी। हाँ, ये मैंने देखा था, वो सेट हो गई भाई 2 घंटे 3 घंटे के 50,000 रुपए यार हर्ष। ठीक है, मेरे को रख लियो अपने से। नाइस यार, बहुत बढ़िया है। मतलब तो किसी को भी लाइक किसी की भी लाइक बहन की, भाई की, मामा के बेटे की, चाचा के बेटे की शादी हो रही हो, एंकर चाहिए हो, तो कॉन्टैक्ट क्यूटी, थोड़ा कमीशन हमारा भी रख लेना। मेरा तो अभी मैं ऑफ कैमरा होती 10% पे साइन कर। नाइस यार। तो यार जैसे आप क्यूटी आप ट्रैवल करते रहते हैं ना, तो कोई अपने कुछ एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बताओ कुछ, या कुछ आई मीन पहला ट्रिप। हाँ कोई पहला ट्रिप आपका जहाँ गए हो आप।
तो ठीक है, पहला ट्रिप मेरा जो था, जो मैं सोलो गई थी, सोलो एज इन मैं अकेली गई थी, बट आई मेट दैट ओनली 1 पीपल। 22 लोग हम लोग गए थे ट्रिप पे। ट्रिप नहीं कहेंगे उसको, ट्रैक कहेंगे, यात्रा कहेंगे, किन्नौर कैलाश। तो मैंने किन्नौर कैलाश 2023 में क्लाइंब किया था। तो वहाँ पे ऐसे हुआ था कि हम लोग गए, 22 बंदे थे, और मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए वहाँ पे, बहुत सारे लोग, सारे स्ट्रेंजर्स थे, सब स्ट्रेंजर्स थे। हाँ, कोई दिल्ली का था, कोई बैंगलोर का, कोई पुणे का, कोई महाराष्ट्र का, कोई कहाँ का, कोई कहाँ का, कोई अहमदाबाद का। तो बहुत मतलब अलग अलग, एक तो मुझे अलग अलग लोगों से मतलब मिलना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत, कि हर टाइप की ना जगह का पता चलता है, कल्चर का, क्यूजीन का, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, सब पता चलता है। अच्छा मेरे को एक बात बता, तेरी बात काट रहा हूँ, कि किन्नौर कैलाश है या किन्नर कैलाश है? काफी कंफ्यूजन है लोगों में। हाँ, किन्नौर तो डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, तो जो कैलाश है ना, लोगों ने उसको नाम किन्नर दिया। आप किन्नौर किन्नर दोनों कह सकते हो, दोनों कह सकते हो। हाँ, दोनों बोल सकते हो आप, पर किन्नर आप स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को नहीं बोल सकते। डिस्ट्रिक्ट इज किन्नौर, बट कैलाश के साथ आप किन्नर लगा सकते हो, किन्नर कैलाश। हाँ, तो अब बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है ये, कोई मेमोरेबल तो चीज़ नहीं है। ओके। तो दुख इस चीज़ का है कि 4 दिन का ट्रैक है वो, 2 दिन आपको ऊपर चढ़ने में लगते हैं, 2 दिन नीचे उतरने में, जिसमें आप 2 रातें रेस्ट कर सकते हो। हाफ वे पे। किलोमीटर्स का है टोटल? इट्स अराउंड 40-42 किलोमीटर्स ऐसे है। तो किन्नर कैलाश टफेस्ट कैलाश में आते हैं? हाँ, सेकंड टफेस्ट कैलाश है, सेकंड श्रीखंड है। हाँ, तो ट्रॉमेटाइजिंग कैसे था? ट्रॉमेटाइजिंग ऐसे था कि हम लोग 22 बंदे गए थे और 21 वापस आए। हैं? We lost a person there. कैसे, खो गया क्या? नहीं, he died. यार ऊपर ना ऑक्सीजन जैसे कम हो जाता है, और क्या है ना कि वहाँ पे ना 3-4 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है ऊपर। तो चीज़ ऐसे है कि आप नीचे से स्टार्ट करते हो, 12-1 बजे आप स्टार्ट करो, 10 बजे स्टार्ट करो। दिन के? हाँ, दिन के 3-4 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है उधर। मतलब वहाँ पे मौसम अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी बारिश, कुछ भी ऊपर। जैसे यहाँ भी विंटर्स में होता है कि लाइक शामें छोटी हो जाती हैं, तो उस तरीके से वहाँ तो जल्दी फिर वो तो टेम्परेचर क्या रहता है यूजुअली? माइनस में रहता है वहाँ पे टेम्परेचर, और हवा इतनी तेज होती है, इतनी तेज कि आपको ना, आप भी ऐसे पीछे होने लग जाओ, इतनी तेज हवा होती है वहाँ पे। तो अभी ऐसे है कि 4 दिन का ट्रैक ऐसे है कि आपने स्टार्ट किया, उसको नीचे से स्टार्ट किया आपने, सुबह स्टार्ट कर दो, जितना अर्ली आप कर सकते हो। 12-13 घंटे आपको हाफ वे पहुँचने पर लगेंगे, विच इज़ 18 किलोमीटर। स्टार्ट किया आपने टांगलिंग विलेज से, और आप गणेश पार्क पहुँचते हो 12 घंटे बाद। वहाँ पे आप रेस्ट करते हो पूरी रात, रात को आप पहुँचते हो सुबह चल के, वहाँ पे आपने रेस्ट किया पूरी रात, अगला दिन पूरा रेस्ट किया, फिर उस अगली रात को आप निकलते हो। ट्रैक शुरू होता है बिल्कुल जहाँ पे किन्नर कैलाश ऊपर शिवलिंग है, ठीक है। आप वहाँ पे ट्रैक स्टार्ट करके ऊपर चलते हो, क्योंकि अगर आप दिन में रात पूरी रेस्ट करके दिन में करोगे ना, दिन में शुरू करोगे, वहाँ पे भी 13-14 घंटे लगने आ गए, तो आप रात में पहुँचोगे ऊपर। और रात में ट्रैक कर नहीं सकते, कुछ आप देख ही नहीं पाओगे, शिवलिंग ही नहीं दिखेगा ना, वैसे भी मतलब फायदा ही नहीं ना वैसे भी जाने का। क्योंकि इसमें मतलब मैंने जितना रिसर्च किया है, देखा है, ऑल्सो लव ट्रैकिंग, तो किन्नौर कैलाश का ना जाने का रास्ता सेम है, ना आने का सेम है। क्योंकि अगर लैंडस्लाइड हो गया तो गए है। मतलब अभी मैं केदारनाथ गया हूँ, मुझे पता है ये रास्ता है, यहाँ से आना है, यहाँ से ही जाना है, लेकिन किन्नौर कैलाश का नहीं है। केदारनाथ, जितने भी केदार हैं, कहीं ना कहीं केदारनाथ तो अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो उसके रास्ते बना रखे, हाँ बना रखे हैं रास्ते उसके। कैलाश अभी इतना पॉपुलर नहीं है, जो ट्रैकर्स हैं ना वही जा रहे हैं। किन्नौर कोई भी कैलाश है, फैसिलिटीज इतनी नहीं है, कोई रस्सी नहीं है पकड़ने के लिए, कुछ नहीं है। किन्नौर में आपने देखा है नीचे रेलिंग वगैरह लगी हुई है, पत्थरों पे चढ़ के जाना है, लगी हुई है। यार इतना कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, मतलब वो एक वहाँ भी जाने का, मतलब डर नहीं लगता यार? एक तो हमें शिव भक्त, तो भाई उनके लिए तो कुछ भी, और शिव जी अपने भक्तों को चूज ही तब करते हैं जब वो बैटल लड़ने के लिए तैयार हो। ये चीज़ है। बट यार मेरे को तो ऐसा लगता है जब इतने से टफ ट्रैवल है और ट्रैकिंग है, तो मेरे घर वाले तो अलाउ ही नहीं करेंगे। सच बता रहा हूँ मैं। वो तो है ही, बट वही है ना कि शिव को पाना भी आसान नहीं है, ये सच्चाई है। नहीं है आसान, और एक बार पा लिया तो वो दूर नहीं जाने देंगे अपने आप से। एक बार पा लिया, रिस्की भी तो है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अब एक बंदा तो आई मीन चला ही गया, अभी आएंगे इस पॉइंट पे। तो रिस्की तो आप अपने घर में बैठे हुए भी हो। अभी जो ये अहमदाबाद वाला केस हुआ है एयर इंडिया वाला, वो हॉस्टल में बच्चे बैठ के खाना खा रहे थे या पढ़ रहे थे, वो तो अपने हॉस्टल में बैठे हुए थे, कितने सेफ थे। क्या हुआ? सेफ आप कहीं बैठे हुए भी नहीं हो। वो तो है खैर, वो तो है। इसलिए मैं तो अपनी लाइफ जीना नहीं छोड़ सकती इस चीज़ के लिए। अभी आई हैड अ किडनी ट्रांसप्लांट लाइक 5-6 मंथ्स बैक,
तो वो कहते हैं कि अभी किडनी नहीं लगी है, ट्रैक नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। ट्रैक नहीं करूँगी, किडनी को बैठे बैठे कुछ हो जाए फिर, तो मुझे बैठे बैठे कुछ हो जाए। स्टोरी है यार, मतलब क्या इतनी कम एज में कैसे ये किडनी वाला कैसे हाँ मैं उस पे आती हूँ अभी, बट अभी जैसे मैंने बताया कि हाफ वे आप पहुँचे किन्नौर पे, देन आप रात को ट्रैक स्टार्ट करते हो, सुबह वहाँ पे पहुँचते हो, आपके दर्शन वर्शन करके आप 1-1.5 घंटे ज़्यादा ऊपर नहीं रुको, नीचे आ जाओ। मैंने टाइम से नीचे 2 बजे में नीचे आना शुरू कर दिया मैंने दोपहर को। कुछ लोग ऊपर 3, 4, 5 बजे पहुँचे। ठीक है। उनके लिए नीचे आना मुश्किल हो गया क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था, तो वो लोग ऊपर ही रुक गए। और ऊपर कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन लेवल भी कम होगा ऊपर तो, है ना? एकदम बिल्कुल कम है ऊपर, कुछ है ही नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, कोई टेंट नहीं, पत्थरों पे बैठे हैं वो लोग पूरी रात। ऐसे ऐसे ठंड में ऐसे हो रहे हैं, गीले हो रहे हैं। वहीं पर उस बंदे की हालत खराब हुई, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, उसको खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, ठंड भी ले गई उसको। ओह माय गॉड। तो जाते जाते उसने कहा था मेरी मम्मी से बात करा दो, जस्ट जाने से कुछ घंटे पहले। नेटवर्क, नो नेटवर्क एरिया था वो, नेटवर्क नहीं था वहाँ पे, ही कुडंट। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा रेस्ट कर ले, 1-2 घंटे बाद तू 1-1.5 घंटा रेस्ट कर ले, उसके बाद जब हम लोग नीचे उतरना शुरू करेंगे तभी नेटवर्क थोड़ा आएगा, बात करा देंगे। नहीं हो पाई बात, और 1-1.5-2 घंटे में ही वॉज गॉन। तो तुम थे उस समय यार, लाइक मैं नीचे आ चुकी थी। हाँ तो उसके साथ लोग थे, हाँ, रुके हुए थे लोग, वो लोग सर्वाइव कर गए ऐसा। हाँ यार, ये पर्टिकुलरली पर्सन पे भी डिपेंड करता है ना कि उसकी एक, वो रेडी नहीं था ट्रैक के लिए। मे बी हो सकता है उससे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो, कोई ब्रीदिंग, अस्थमा, कुछ भी हो सकता है। वैसे कई सारी यात्राओं में मैंने देखा है कि पूरा फिजिकल चेकअप होता है, जैसे अमरनाथ की यात्रा में मेडिकल करवा के जाना पड़ता है। अच्छा। वो तो फेक भी, 500 रुपए दो, 200 रुपए दो, 300 रुपए दो, फेक मिल जाता है। बट कोई फायदा हुआ? क्या हुआ वही चला गया ना इंसान। उसके बाद हम लोग 1-2 दिन एक्स्ट्रा रुके क्योंकि उसकी बॉडी नीचे लेकर आए। गांव से हम लोग नहीं लेके आ सकते थे, देखो किन्नौर है वो, नहीं लेके आ सकते हम लोग। गांव से नीचे टांगलिंग गांव से 4 लोग आए ऊपर, लोकल्स, वो उसकी बॉडी को लेके आए नीचे। हम लोग को 2 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा। तो होता है ना कि नदी के किनारे क्रिमेशन करते हैं, तो वहाँ पे क्रिमेशन किया उसका, और लैंडस्लाइड हो रखा था तो गाड़ी आना पॉसिबल नहीं था। 3 किलोमीटर का ट्रैक करके आपको आना पड़ता। फैमिली से कोई 2 उसके, एक उसका रियल भाई और एक उसका कज़न आया था, तो वो लोग थे, उन्होंने आके संस्कार किया और वीडियो कॉल पे उसके पेरेंट्स को दिखाया क्रिमेशन करते हुए उसका। माँ बाप पे क्या ही फायदा यार, मेरे को तो इंसान चला गया। I'll again say this यार कि मतलब क्या ही फायदा है ऐसे इतना भी वो, I mean चीजें एडवेंचरस करने का। I don't know why, I know it's not safe here as well, but I'll still say कि यार ये मेरे बस की बात तो नहीं है। हाँ मतलब ये पता है ना कि वो रिस्की है, रिस्की ये भी, यहाँ बैठे रहना भी रिस्की है, पर अभी हम लोग सेफ है, बट वो हमें पता है कि हो सकता है ऐसा। वो चीज़ है ना यार। हाँ, वहाँ का तो हमें पता है कि हम वहाँ जा रहे हैं तो हो सकता है इसीलिए। बट ठीक है, कुछ लोगों को है। Exactly. जैसे मैंने तेरा YouTube पे व्लॉग डाला हुआ 27-28 मिनट का किन्नर क्लाश का, तो मैंने देखा था कि स्टार्टिंग फेज में तो क्यूटी फुल ऑन बकचोदी वाले मोड पे फुल ट्रिप एंजॉय कर रही है, बीच में जाके तू रोने लग गई। क्या हुआ था? एकदम डिमोटिवेट कैसे हो गई? मतलब उसमें ना किसी ने एक पार्ट में बोला भी था कि यहाँ से पानी भर लो, ऊपर जाके कोई तुम्हें पानी भी नहीं देगा अपना। हाँ, क्योंकि सब 12 घंटे तक पानी नहीं है आपके पास। अच्छा, 24 घंटे तक नहीं है मान लो, जब आप स्टार्ट करते हो। हाँ मतलब 12-15 घंटे पानी नहीं है, बचा के जितना चल सकता, मतलब एक से लेके अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। साथ ले जाओ वही है। बीच में एक आता है, झरना से आती है, आप वहां से जितना भर सकते हो भर लो, उसके बाद भी 12 घंटे आगे नहीं है पानी। तो आप कितना कैरी करके जाते हो? 1-2-3 लीटर ऐसा मर्जी है। बैग में आपको सिर्फ पानी, एप्पल कैरी कर लो, बिस्किट्स कैरी कर लो, पराठे तो नहीं कैरी कर सकते आप, चल ही नहीं पाओगे। इतना खा लोगे तो चल नहीं पाओगे। फ्रूट्स कैरी कर सकते हो, 1-2 बनाना, एप्पल, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स कैरी कर सकते हो आप, ये सब कैरी कर सकते हो। ओके। तो हाँ, कहाँ थे हम, क्या पूछे थे? कि पानी नहीं है, किसी ने बोला था। हाँ, पानी नहीं है तो ऐसा है। अब मैं रोने इसलिए लगी थी क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे था ट्रैक ही तो है, जैसे मैं इससे पहले सिर्फ केदारनाथ किया था, 1 बार 2 बार किया था मैंने। मुझे लगा केदारनाथ ही तो है, हो जाएगा, ठीक है चलते हैं। अच्छा, तुझे पता ही नहीं था? मुझे कुछ नहीं पता था किन्नौर कैलाश क्या है, 5 कैलाश होते हैं, मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं क्या करने जा रही हूँ। मतलब मुंह उठाया और चल पड़ी। मैंने बैग उठाया, मैंने स्पोर्ट्स शूज लिए थे जाने के लिए। मुझे नहीं पता प्रॉपर डीकैथलॉन वाले आपको ट्रैकिंग शूज चाहिए जाने। मैंने अपने स्पोर्ट्स शूज उठाए और मैं कैंपस के पहन के चल पड़ी। ऐसी चढ़ाई है, 90 डिग्रीज पे चढ़ाई है वो, ऐसे बोल्डर्स क्रॉस करने हैं आपको, और बहुत टफ है यार फिर तो, है ना? कहीं कहीं भी तो ऐसे है कि आप जैसे आप ट्रैक कर रहे हो, मतलब चल के जा रहे हो,
चलने की जगह ही नहीं, आपको लेट के क्लाइंब करके जाना है, क्योंकि आप खड़े नहीं हो सकते, ऊपर पत्थर है। किडनी वाले उससे ना मरते ही से मर जाते जरूर जो तूने कांड करा है, वो बच गई तू, अलग बात है। मैं अगस्त में फिर से जा रही हूँ गाइस। क्या बात कर रही है? फिर से जा रही हूँ। ये किन्नौर कैलाश सेकंड टफेस्ट कैलाश है, 5 कैलाश है। अब ये फर्स्ट टफेस्ट भी कर रही है, श्रीखंड महादेव। अरे मतलब बोलते हैं, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, कि श्रीखंड महादेव के दर्शन और उनका ट्रैक करने में शरीर के खंड खंड हो जाते हैं। 80 किलोमीटर का ट्रैक है, 70 ऐसे 80 किलोमीटर का ट्रैक है, ये करने जा रही है। सीरियसली जा रहे हो यार? हाँ, इसी मंथ। ग्रेट यार, 10 दिन बाद। फिर दोबारा मिले ना मिले। नहीं आराम से जा भाई। बट हाँ, तू रोई क्यों थी? भाई क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। उसके बाद बीच में मेरे को हो गया अभी नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगी इसको, बस थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि रास्ता क्या है। 90 डिग्रीज पे चढ़ाई है, मुझे ना बहुत दूर से दिख जाता है शिवलिंग, पर चलने में हालत खराब हो जाती है। लगता है जैसे आ रहा है, पहुंच रहे हैं, बस ये तो रहा, yes. पर चलने में हालत एकदम खराब हो जाती है, दिखता है दूर से वो। ऐसा है ना शिवलिंग? हाँ, ऐसा शिवलिंग है वो, बस मंदिर भी नहीं है ऊपर, कुछ नहीं, बस शिवलिंग है, दिख जाता है, आ गया पर पहुंची। अच्छा, पहुंचने के बाद जैसे दर्शन करे तो ऐसा फील हुआ कि यार दिस इज समथिंग मैजिकल? वहाँ एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, बहुत ऊपर पहुँचते ही कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, कुछ नहीं। मतलब ऐसे होता है कि इसी के लिए तो जिंदगी जी रहे हैं, मैं तो इसी के लिए जी रही हूँ, ये देखने के लिए तो जी रही हूँ मैं। तो ऊपर पहुँचने के बाद मैं फिर रोई थी। वो तो फिर ये हो गया ना यार कि जिसके लिए 4 दिन से चल रहे हैं वो आज मिल गया यार। जिसको भगवान दर्शन दे दे खुद ही, तो उनको देख के तो फिर अपने आप ही वो चीज है ना, इंसान खो ही जाता है। 4 लोग वापसी हो गए नीचे से। अच्छा, 2 किलोमीटर रह गया था बस। ओह अच्छा। 38 37 कर लिया, 2-3 किलोमीटर रह गया था, क्योंकि वो 90 डिग्रीज है, बिल्कुल ऐसे चढ़ाई है। अभी तक ऐसे आ रहे हो, अब ऐसे है 3-4 किलोमीटर जो एंड का है। अच्छा ओके, वापसी हो गए। मतलब मैंने एक आध वीडियोस देखे थे, इधर खाइए ये रास्ता है। अच्छा। और रास्ता जो किन्नौर कैलाश का जो शिवलिंग है ना, जहाँ पे आप हाथ लगा के ऐसे मत्था टेकने जाते हो, वो एक ही बंदे के चलने की जगह है, 2 बंदे के साथ नहीं चल सकते, गिर जाओगे। सिर्फ एक ही बंदा चल सकता है, बस इतनी सी जगह है बस वहाँ शिवलिंग, जहाँ शिवलिंग टच करते हो आप। तो मम्मी पापा ने मारा नहीं तेरे को? उन्हें भी नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, और जब मैं घर से निकल गई तब उन्होंने वीडियोस देखी, ये क्या है। मुझे कॉल पे कॉल कर रहे, तू पता है क्या करने गई है? मैंने केदारनाथ नहीं किया, मैंने आप लोगों ने ट्रैक नहीं किया, आप चुप करके बैठ जाओ। क्योंकि मैंने वीडियोस, इन लोग ये तो देख चुके थे, पूरा घर से वाकिफ थे कि मैं क्या करने जा रही हूँ। रिसर्च भी नहीं किया? कुछ नहीं किया मैंने, ट्रैक ही तो है, मुझे नहीं पता ट्रैक क्या होता है। ट्रैक ये केदारनाथ तो कुछ नहीं है, ट्रैक ये होता है। केदारनाथ पे हर 10 मिनट 15 मिनट पे स्पॉट है, आप चाय पियो, सो जाओ, नाश्ता करो, मैगी खाओ, पराठे खाओ, कुछ भी करो, है पानी की सुविधा, आपको टोटियां मिल जाएंगी हर जगह। बट मेरे को नहीं पता था मैं क्या करने जा रही हूँ। मुझे कह रहे हैं तुझे पता तो क्या करने गई है? मैंने कहा ट्रैक ही तो है, आप लोगों ने ट्रैक किया आज तक, आप चुप करके बैठ जाओ, सो जाओ, मुझे मत बोलो क्या करने जा रही हूँ मैं। जा, तुझे पता चलेगा। क्योंकि अभी बोल रहे प्लीज़ वापसी आ जा, जहाँ पे भी है वापसी आ जा, मत कर, हम लेने आ जाते हैं। मैंने कहा मैं किन्नौर पहुंच गई हूँ, ट्रैक है, सुबह शुरू है, आ जाओ लेने के लिए। मान जा, वहीं रुक जा, ये लोग वापसी आते हैं, वापसी आ जा। वैसे ही जगह तो ऐसी है ना, कोई लेने भी नहीं आ सकता। नहीं, बीच में उसे हो गया रियलाइज, भी तो सी गलत आ गया। यार नहीं हुआ इसको, मेरे को लगता तब तो दोबारा जा रही है वो। नहीं, तब हो गया था, अब नहीं आऊंगे। कहने वाली बात है ना कि दोबारा जा ही रही है ना यार। पर फिर मैंने सोचा भाई मैंने करा है इसको, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं दोबारा भी कर सकती हूँ, तो मैं जाऊंगी। तो एक बार जाके तो एक कॉन्फिडेंस तो आ गया ना। हाँ, कॉन्फिडेंस कह लो या एक भगवान की कृपा ही कह लो। नहीं, कृपा तो है तब, क्योंकि हर किसी को आप हर कोई तो नहीं जा सकता ना, हर किसी को दर्शन। अभी जो 3-4 लोग वापसी हुए ना, तो अभी क्या है, आई वॉज द ओनली वन अमंग 22 पीपल जो पूरा व्लॉग, कंटेंट क्रिएशन, रील सब बना रही थी। मैं ही थी वो, कोई नहीं, कब सब ले रहे थे रील्स, पर मैं प्रॉपर व्लॉगिंग कर रही थी। हर चीज को लेना, अब ये करेंगे, अब ये हो रहा है, अब यहाँ पहुंच गए, लोग व्यूज ले रहे थे। मैं तो लोग कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं करने आई है, ये दर्शन करने नहीं आई है, ये सिर्फ व्लॉग बनाने आई है। मुझे तो पता ही नहीं था भाई मैं करने क्या जा रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था। तो रील्स बना रही है, ये वीडियोस बना रही है, व्लॉग बना रही है, ये चढ़ पाएगी, ये नहीं चढ़ पाएगी। उनमें से ही एक बंदा है जो 3 किलोमीटर से नीचे हो गया, उनमें से एक बंदा था। यार वो चीज ना ऑलरेडी डिसाइडेड है, किसको बुलाया गया, किसको दर्शन और कौन आया। एग्जैक्टली, सीधी बात है यार। वो रीजन तो कुछ भी बनना होता है ना, कि लाइक ये व्लॉगिंग करने जा रही है, लाइक व्हाटएवर इट इज, बट बुलावा तो था ही ना तुम्हारा, तभी आप गए हो यार। क्योंकि बोलते हैं ना, जब तक जिसका बुलावा नहीं है ना, वो
आकर भी लौट जाएगा। बिल्कुल वही हुआ ना, 3 लोग लौटे और उनमें से एक था जिसने बोली थी ये बात, ये तो ये चढ़ेगी, चढ़ नहीं पाएगी, ये सिर्फ रील्स बनाने आई, ये चढ़ नहीं पाएगी तो ऊपर। ऊपर जाके फिर ऐसे करना था उसको। वो ऊपर तक आया ही नहीं ना, जब ऐसे करती वो आया ही नहीं ना ऊपर तक। Guys, यार मतलब बहुत अप्रिशिएटिंग, इंस्पायरिंग है यार, बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया है। मैं आपको लेके चलूंगा। मैं तो नहीं चाह रहा भाई। नहीं भाई, ट्रॉली जाती है तो मेरे को शादी करनी है यार। ट्रॉली कुछ नहीं जाता। कह रहे मैं मनसा देवी तक ठीक हूँ। नहीं, मैं हेमकुंड गया हूँ यार, मतलब हेमकुंड साहिब गए? हेमकुंड साहिब गया हूँ मैं, ओके। और 2018 में गया था मैं, तो बहुत अच्छा ट्रिप था, मतलब बहुत अच्छे दर्शन थे, मुझे करना है वो। वहाँ 18 किलोमीटर की ट्रैक है, बहुत अच्छा था। वहाँ पे भी जो लास्ट के 6 किलोमीटर्स हैं वो भी बहुत एक लाइक 90 डिग्री तो आई वोंट से, बट थोड़ा सा है वो भी, ऐसे है वो। ठीक है, बढ़िया टफ है वो भी। बाकी यार जैसे तेरा फर्स्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस काफी ट्रॉमेटाइज था, बंदा ही चला गया, सच में बहुत अनफॉर्चुनेट था यार, ये तो वो जा ही नहीं रहा वापस। तो यार एक बात बता, जैसे ऐसी कोई तेरी ट्रिप हुई है जिसमें जाकर ये लगाओ कि नहीं भाई घर वापस जाना है, मैं गलत आ गई, मतलब किन्नौर के लास्ट तो नहीं है तो वो तूने कर लिया, बट ऐसा हो यार अब फक्ड अप हो गया, अब घर जाना है, या किसी भी रीजन से। हाँ मुझे भाई डेट भी याद है, अच्छा चूतिया डेट, ये अभी है 5 अप्रैल की बात है, ये अभी 2 महीने 3 महीने पहले 5 अप्रैल। तो अभी मुझे एक बंदे का टेक्स्ट आता है मई में, 1 महीना पहले। उसकी प्रॉपर मतलब उसका इंस्टाग्राम पे पेज था ट्रैवल का, कंपनी का, उसने खोली थी काफ़ी टाइम से, बट अभी ना उसको पता था कि ट्रैवल पेज ग्रो करने के लिए आई हैव टू टेक और हायर इन्फ्लुएंसर्स नाउ, इनसे प्रमोशन कराना पड़ेगा। आजकल तो पीक पे इन्फ्लुएंसर मार्केट। बस तो अभी इस बंदे ने मेरे को रीच आउट किया 1 महीना पहले। इस बंदे ने 1.5 घंटा कॉल पे जो अंग्रेजी में शब्द हो सकता था इसने यूज़ किया है मुझे बोतल में उतारने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए कि भाई लेट्स डू दिस कोलैबोरेशन जीबी की। ओके जीबी के मनाली से जो उल्टी तरफ पड़ता है। हाँ, मैंने कहा ठीक है करते हैं। इसने मुझे सारा एक्सप्लेन किया, इसने प्रॉपर पीडीएफ बना के भेजी, तो मुझे प्रोफेशनल लेवल पे लगा वो। मैंने कहा हाँ कर, और मैंने पहले भी किया है ये। मैंने कहा हाँ ठीक है कर सकते हैं। तो मैंने कितने लोग जा रहे हैं, 3-4 लोग हैं हम। कौन? एक ड्राइवर हमें लेके जाएगा, एक आप हो, एक मैं हूँ जिसका पेज है, और एक कैमरामैन जाएगा। ठीक है, तो डेट पे ले जा। एक कैमरामैन जाएगा। मैंने कहा तू क्या मतलब टेंशन क्या है तेरा, तू क्या चाह रहा है? एक बार को मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला, क्योंकि कभी मुझे किसी ट्रिप से पहले उन्होंने बोला नहीं है कि सोच। मैं भी इस बार बोला क्योंकि सही है जाना, सोच। मैंने कहा क्या है? मैंने कहा मैं तुम्हारा चोद दूंगी कुछ। ये इंग्लिश से इंप्रेस हो गई, उस इंग्लिश बोल। हाँ, मैंने कहा यार बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है, पढ़ा लिखा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है। मैं हो गई। इसने 1.5 घंटा दिमाग खराब किया। मैंने कहा इसने मुझे कुछ बोला, मैंने कहा मैं नहीं छुई, मुझे तो मैं चोद दूंगी इसकी। इसने कोई हरकत अगर करी और वही हुआ। वो चाकुआ को लेकर गई थी क्या? मिर्ची पाउडर चाकू। मेरे शब्द, मेरी जुबान काफी है। वेस्ट दिल्ली की है ना। फिर भी यार क्या पता उसके पास चाकू होता। नहीं अरे यार एटलीस्ट चाकू पसली हड्डी था वो। अच्छा ओके। यार क्या हुआ था उस सीन? फिर क्या हुआ, अभी हम लोग बेसिकली उस प्रॉपर्टी का तो चली गई, तूने हाँ कर दी जाने के लिए? हाँ, मुझे कह रहा बस की टिकट बुक कर दी है, चल रहे हैं। मैंने कहा बस अभी तो गाड़ी थी। मैंने कहा बस। कह रहा हाँ बस की टिकट बुक कर रहा हूँ, आज ही रात को निकल रहे हैं वो। मैंने कहा मैं कैब से जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी बस से। ये क्या है, बस से जाना? मैं अपने दोस्तों के साथ चली जाती हूँ। ढंग से दो, आप कोलैबोरेशन कर रहे हो, ऑल्सो यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग बट स्टिल आई एम हेल्पिंग यू। बहुत बोतल में उतार लिया था। मतलब मुझे ना मनाना आसान है किसी चीज़ को लेके। तो उसने बोला कि ठीक है मैं कैब करता हूँ। कैब पे हम लोग चले गए, सुबह पहुँचे। कौन? ऑल्टो करी थी उसने। और मुझे पता है बैठ के कैसे गई हूँ। तू चली क्यों गई ऑल्टो देख के? ऑल्टो में मैं गई। थोड़ा तो बड़ा सोच लेती। आगे तो सुनो, वैसे बड़ा चाहिए। बंदा बंदा बड़ा चाहिए मुझे भाई। वही तो कह रहे हैं। एक उम्र से। फिर मनाली के लिए टनल आती है, आप इस तरफ लेते हो, जीबी के लिए आप इस तरफ मुड़ जाते हो। रास्ते इधर लिया, थोड़ा सा आगे गए जीबी के लिए ना, आगे फिर वो प्रॉपर माउंटेन एरिया और वो स्लोप शुरू हो जाता है। ड्राइवर कहता है मेरे से आगे चल नहीं रही है। मैं गाड़ी नहीं लेके जा पा रहा। उसने वहीं उतार दिया हमें, कैब वाले ने वहीं उतार दिया। कहता कि अभी यहाँ से बहुत टैक्सी जाती हैं, इसी में बैठ जाओ। हम बैठ गए। कहता है मेरा ऊपर पिकअप है, मैं इसके बाद स्पीति लेके जा रहा हूँ इन लोगों को, तो मैं पिकअप करने जा रहा हूँ, आपको जीबी छोड़ दूंगा। जीबी अभी 1-1.5 घंटा आगे था। हम बैठ गए, हम वहाँ पहुँच गए।
इस बंदे का कुछ पता ही नहीं है, इसने मतलब कुछ प्लान ही नहीं था। मैंने कहा क्या ट्रिप है ये? उस बंदे ने वो ड्राइवर का थोड़ी लेना देना है कुछ, जिसके साथ हम रैंडम बैठ के आ गए, उसने हमें जगह उतार दिया। मैंने कहा अब जो हमारा जो प्रॉपर्टी थी वो थोड़ा दूर थी, मतलब 1-1.5 किलोमीटर पहले थी। हम लोग आधा घंटा वहाँ पे खड़े रहे हैं, उसने वहाँ से गाड़ी मंगाई है। फिर हम लोग गए, एक तो नीचे इतना ट्रैक करके जाना था, लोग वो प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग चले गए, इतना सामान लेके मैं गई हूँ अपना। उसके बाद आई वॉज होपिंग, मेरे को था कि भाई आई गेट अ सेपरेट रूम, आई गेट अ सेपरेट रूम, ठीक है। तो अभी क्या था कि यार हम तो पहले इमेजिन कर लिया हमने, तो ये नहीं कर पाए। मैं जैसे तूने बोला ना, एक मैं हूँ, एक ड्राइवर है, एक कैमरा, भोसड़ी के तू गलत है। ये तो राज कुंद्रा का भाई लग रहा है मेरे को। उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं, मतलब मैं घुसी अंदर और एक रूम था वहाँ पे, अच्छा रूम था नो डाउट, और उसके अंदर एक और रूम था, लॉक, प्रॉपर लॉक था, सब कुछ था, गुफा बनी हुई थी। स्वीट रूम था। बड़ा रूम था, एक रूम था, उसके अंदर एक और रूम था उस तरफ पीछे जाके। तो कहता कि, मैंने कहा मुझे अलग रूम चाहिए, कह रहा है कि एक ही रूम अवेलेबल है, जबकि साथ वाला खाली था, चूतिया कहीं। कह रहा है एक ही रूम अवेलेबल है, वो ऑलरेडी बुकड है, उसके लिए आज रात को शाम को आ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, आप अंदर वाला ले लेना, हम बाहर वाले में बैठा, अंदर वाले में गद्दा था। चूती है। मैं आ गई हूँ, मैंने कहा ठीक है ओके। मतलब तुझे अभी भी नहीं प्यास रहा? हाँ यार, यहाँ गलत ही सीन है। हमें तो गाड़ी में बैठने से पहले ही पता लग गया। वही तो उसके तो लड़के होना यार, तो तुमको पता है लौंडे कैसे होते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने बोला अब ना, मैंने रास्ते में कैमरामैन जो था वो था 16 साल का, छोटा था, वो बच्चा था, तो उसको अच्छे से आता था कैमरा एडिटिंग, इंस्पायरिंग फोटोग्राफर था। हाँ बहुत अच्छा कर रहा था वो। तो मैंने उसको छोटा भाई बोल दिया वहीं पे, वो भी मेरे को दीदी दीदी बोल रहा है, क्यूटी दीदी कर रहा है। ही वाज वेरी स्वीट, पता चल जाता है बात करके। तेरे को तो घंटा पता नहीं लगता मुझे यार, मेरे को इसका आइडिया नहीं, कैसे पता लग जाता है। फिर मत बोल, अभी तो बिल्कुल मत बोल। नहीं वो काफी स्वीट, वो बच्चा है, उसकी बातें बच्चों वाली यार वो तो ठीक है, सही था। वो जो दूसरा था जो तेरे को लेके गया, तो मैंने बोला, मैंने कहा यार मैं अंदर वाले कमरे में मैं नहीं जा रही भाई, डर सा लग रहा है ऐसे अकेले, मैं नहीं सो रही। तो उसने कहा ठीक है मैं अकेले अंदर सो जाता हूँ। उसने वो, जिस बंदे का पेज था वो चूतिया, मेरा मन कर रहा है मैं नाम ले लूँ उसका। समझ तो गया ही होगा वो। अब तो समझ गया मेरी बात हो रही है। तो अंदर जाके वो सो गया, मैं बाहर सो रही हूँ, कैमरामैन साथ में गद्दा नीचे बिछा के सो रहा है, वो बेड पे भी नहीं सोया। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला, मैंने कहा ठंड है तू ऊपर आ जा, कोई बात नहीं। वो इस तरफ सो रहा है, मैं इस तरफ सो रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो बच्चा है 16 साल का। हाँ 16 साल का था वो। मैंने कहा ठीक है, मैं सो रही हूँ। फिर सो गई मैं। फिर ना आधे 1 घंटे बाद मेरी आँख खुलती है, मैंने इस तरफ मुड़ के देखा, चूतिया वो लेटा हुआ है उधर। अभी भी नहीं समझी? ओह शिट यार, समझ गई यार, समझ तो पहले भी गई थी। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर वो लेटा हुआ है। मैंने कहा भाई क्या? यार अंदर ना नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा तूने उसको अंदर भेज दिया? नहीं वो गद्दे पे यहीं सो रहा है। वीडियो बनाएंगे ना। एक्शन है जी, एक्शन। मूवी चल रही है भाई। मैंने कहा वो कह रहा है यहीं सो रहा है। मैंने कहा ये क्या तरीका है? गद्दा तो खाली था ना, तो ऊपर सो ही रहा था, तो तू नीचे सो जाता। नीचे गद्दे पे अंदर नींद नहीं आ रही थी ना, तो मुझे बेड पे सोना था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अंदर चली गई सोने के लिए। मैं अंदर चली या मैं कन्विंस हो गई है, ठीक है। मैं अंदर चली गई सोने के लिए। मैंने अंदर से रूम लॉक किया। मैं उठी सुबह, मैंने सुबह कर दिया हल्ला। वो जिसकी प्रॉपर्टी थी, मैंने बोला ये क्या हरकत है? वो प्रॉपर्टी, वो ना अपनी बड़ी दीदी मानता था उसको, दीदी बोलता था वो बोली बहन मैं मान ही नहीं सकती इसने ऐसे हरकत करी है, ये किया है। मैंने कहा हरकत करने से पहले ही मुझे पता चल गया, मेरी नींद खुल गई। मैंने जो बोला है वो मेरे पे चिल्लाई जा रही। मैंने कहा तेरी प्रॉपर्टी और तू बहन की लोड़ी। तू बकवास मत कर, मैं बता रही हूँ। और ये जो वो चुप है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, उसको पता है कि उसकी गलती है, कुछ नहीं बोल रहा है। आई एम सॉरी, मैं बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, ये वो है। मैंने कहा मैं वापस जाऊंगी, भाड़ में जाएगी तेरी भाड़ में गया तेरा शूट, तू और सब वापस का करा। वापस का उसने करा, मैं वापसी आ गई। मैंने भाई ये मैंने सोचा भाई तेरे लिए रात में ड्रामा हो गया ना। सच में यार, ये सही टाइम पे आँख खुल गई। सही टाइम पे आँख खुल गई। मैंने कहा बहुत सही है भाई। नहीं खुल तो जाती, थोड़ी लेट खुलती। थोड़ी जल्दी खुल गई। तब तक तो शूट हो गया।
तो भाई मेरे को ऐसे हो गया, गांड और आ गया यार, शूट गांड और आ गया, तू तेरी दीदी और तू जो मर्जी करो। मैं निकली और कैमरामैन भी कहता मुझे नहीं करना, आपके साथ करो। मेरे को भी लेके जाओ। वो भी मेरे साथ आ गया वापस। अब इस कमरे में मैं भी सेफ नहीं हूँ, मुझे भी लेके चलो। वो भी मेरे साथ वापसी आ गया, हम लोग दिल्ली आ गए। फिर भाई उसी अगले ही दिन वापसी हम लोग दिल्ली आ गए। घर वालों ने बोला होगा ले। हाँ पापा कह रहे आया पता जाके, पापा कह रहे मुझे आया पता जाके। मैंने कहा छोड़ो यार। फिर भी मतलब लड़की होकर भी तूने बहुत अच्छा। मैंने हल्ला कर दिया सुबह उठ के अगले दिन। मैंने कहा तू कर अब हरकत। वो कुछ नहीं बोल रहा। मैंने कहा दीदी बहन की लोड़ी देख। वो तेरा भाई कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, समझ रही है तू क्या है इसका मतलब? गलत है वो, गलत है वो। मैं आ गई। मैंने कहा तू कर तेरा शूट, मैं आई कर्स यू, तेरा पेज उठे ही ना, 100 फॉलोअर भी ना बढ़े तेरे, तू ऐसे तेरे पास काम ही ना आए, तुझे बंद करना पड़ जाए। नहीं यार मेरा तो दिमाग वही खराब हो गया था जब वो ऑल्टो आई और तुम दो गए। उसके बाद मेरे को हो गया कि ये इससे अच्छा मैं घर ही ठीक थी भाई, नहीं जाना था। नहीं वैसे भी ठीक है यार, मतलब तेरे को ट्रैवल करने का शौक है तेरा। हाँ। और तू खुद भी अच्छा ही कर रही है अब तो ना, तेरे को पैसे की कमी नहीं है, तू अच्छा कमा रही है ना। तो यार ये लाइक आई मीन इन चीजों से को बचना ही चाहिए। आई थिंक तेरे को अवॉइड करनी चाहिए यार चीजें ना, मतलब एक्सपीरियंस सिखाता है। एंड मोर ओवर अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। तब वो तेरा स्टार्टिंग फेज ही नहीं यार अभी तो बता, अभी अप्रैल की बात है। हाँ यार मैं तो यार तू समझी नहीं है। पर उसके बाद में ऐसा कभी हुआ नहीं था ना पहले। अभी मैं समझ गई हूँ कि भाई नहीं, कोलैबोरेशन करना है, ग्रुप के साथ ही मजा आएगा। बकचोदी ग्रुप के साथ ही होगी, अकेले आप बकचोदी कर ही नहीं सकते हो। यार एक्चुअली कुछ लोग होते हैं ना कि लाइक इसके साथ कभी ऐसा गलत हुआ ही नहीं होगा ना, तो उसको लगा कि सभी ठीक होते हैं यार, कि लाइक ये भी ठीक ही होगा। बट नहीं, सब नहीं होते अच्छे, सब नहीं होते हैं यार। एक्चुअली में लोगों की इंटेंशंस का नहीं पता होता आपको। और अब मैं अकेले जाना अवॉइड ही करूंगी, क्योंकि ना मेरे को चाहिए व्लॉग में सिर्फ नदी पहाड़ प्रॉपर्टी, ये नहीं, बकचोदी चाहिए मेरे को तो चाहिए। तो वो अकेले तो आती ही नहीं ऑब्वियसली यार। और वैसे भाई भी कह रहे थे हाँ मैं सिंगल भी हूँ, कैमरा मैं बड़ा भी हूँ, बड़ा भी है, मतलब बड़ा हूँ। एक कैमरामैन एक ड्राइवर है। नहीं वो भी नहीं चाहिए यार। आई लाइक माय प्राइवेसी। मैं खुद ही कर लूँ। हाँ यार मैं क्यों चाहूंगा कोई तीसरा बंदा देख रहा है, पागल है क्या? इनको भी ग्रो करना है पेज। हाँ यार अब मैं अकेले नहीं जाने वाली। नहीं अकेले तो नहीं जाना। कैमरा है मेरे साथ। सच में यार सही है भाई। चलो यार बहुत बढ़िया था, मजा आया हमारे को। नहीं एक्चुअली इतना फन हमारे को किसी की शूट में नहीं अभी तक। अब तक का बेस्ट पॉडकास्ट। बहुत किस्से मेरे पास, बहुत। एग्जैक्टली। तो यार वो तो आपका किस्सा बड़ा मजेदार था, मतलब उसके ठीक है ना? उसकी नियत ही साफ नहीं थी। तो जैसे यार आप ट्रैवल करते हो और जैसे अलग अलग जगह पे भी जाते हो, तो वहाँ के जो लोकल्स होते हैं, लोग कहते हैं कि यार लोकल्स कुछ तो बड़े अच्छे होते हैं और कुछ थोड़ा सा लाइक कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं या डर वर लगता है। हाँ मतलब थोड़ा सा मिसगाइड भी करते हैं, कहीं ना कहीं फायदा भी उठाते हैं। तो आपका क्या उस पर एक आजकल परसेप्शन तो वैसे भी बहुत हो गया ना, जैसे अभी वो मराठी वाला सीन था कि मराठी लैंग्वेज नहीं आती, जड़ दिया चाहता। हाँ वो भी है एग्जैक्टली। तो डर वर लगता है या उधर भी बकचोदी काट देती है? या खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा है? सबसे बड़ी बात है दिल्ली के लोगों को कहीं से डर नहीं लगता। बाहर के लोगों को दिल्ली के लोगों से डर लगता है। और वो थप्पड़ जो मार दिया ना, मैं खाने वाली नहीं, मैं मारने वाली हूँ। मैं मारने वाली हूँ। लोकल्स एक तो जैसी मैं दिखती हूँ उसकी वजह से लोकल्स रूड होते ही नहीं मेरे साथ। बहुत ये नाम बता देती है, तुझे नाम बता देती हूँ। तो बहुत प्यार से रहते हैं लोग, तो मुझे डर नहीं लगता लोकल से बात करने में। बहुत मजा आता है, बहुत हेल्पिंग, बहुत स्वीट। पहाड़ी लोग तो वैसे ही बहुत स्वीट होते हैं, बहुत। अच्छा आप जिसे लजीत लेंगे क्या? है ना? मैन शॉट। तो बहुत प्यारे होते हैं, तो डर तो बिल्कुल भी नहीं लगता है उन लोगों से। हाँ मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है ना? हाँ लोकल्स के साथ हमेशा अच्छा रहा है। एक्सपीरियंस तो जीबी में ही खराब हुआ था। जीबी? अच्छा जीबी। अच्छा तू यार क्या लाल किला जाता है? मैं कभी नहीं गया भाई, सुना ये मैंने। नहीं सुना मैंने भी। अच्छा मेरे को जी भी हाँ यार भी हाँ ठीक है। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था, सही है यार, क्यूटी है, सबके साथ हो जाता है। घुल मिलने वाला नेचर है तेरा? हाँ मेरा है ना? तो मैं बहुत जल्दी दोस्त बना लेती हूँ, बहुत जल्दी। ऐसे तभी तो यार वो मेरी तो दोस्त है ही तू। तभी यार वो ट्रैवल व्लॉगिंग कर रही है, बिकॉज
कहीं ना कहीं एक वो एक्सट्रोवर्ट एक नेचर है। मैं एक्स्ट्रोवर्ट हूँ। मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं कभी किसी से मिलती हूँ ना, दोस्तों से या किसी, मेरी बहुत गंदी आदत है ओवर शेयर करने की। हर चीज़ ओवर शेयर कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ यार ये बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। अब ये बंदा कहीं ना कहीं अगर मेरा दुश्मन बन गया कभी तो ये मेरे अगेंस्ट यूज कर सकता है, पर मैं फिर भी नहीं मानूंगी, मैं ओवर शेयर कर देती हूँ हर जगह पे। अच्छा, जैसे ट्रैवलिंग तू कर रही है तो कभी किसी ने ऐसे बोला कि ये क्या कर रही है, टाइम वेस्ट है या पैसा बर्बाद कर रही है, इससे कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए क्या पीओवी रहा है तेरा? इनको मतलब नहीं पता है ट्रैवलिंग का, इनको वैल्यू नहीं पता है। अभी पता है क्या है मेरे साथ, तो ये सीन है कि अगर मैं इस दुनिया में आई हूँ तो जाने से पहले मुझे दुनिया देख के जानी, क्योंकि मैं आई हूँ। तो मैं यही शादी करके बच्चे लेके बैठ जाऊंगी घर पे, क्या नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे घूमना है बस। आई हैव नो प्लान्स ऑफ गेटिंग मैरिड अभी इस जन्म में, तो शायद नहीं, अभी तो कोई प्लान नहीं है, करनी ही नहीं है, करनी ही नहीं है मुझे भाई, बस घूमना है। मैं नहीं रह सकती एक जगह। क्या ये कह रहे मैं कुंवारा ही मर गया। तू समझी? दिस इज द फन पार्ट यार। तू नहीं समझी, तू कर ही नहीं रही, ये भी कुंवारे रह जाएंगे। अरे अच्छा कुंवारे बोला आपने, बहुत यार। काटो काटो काटो। तो ऐसे कि मतलब मेरा कोई प्लान नहीं, मुझे सिर्फ घूमना है अभी, तो मैं नहीं कर सकती मतलब ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी हैं मुझ पे बहुत, पर जितनी है उतनी से मैं सैटिस्फाइड हूँ। घर की भी है मुझ पे, घर की बड़ी लड़की है ना? हाँ इसीलिए द एल्डेस्ट चाइल्ड तो है मेरे पे। तो अभी जितना है मैं एक बार सेटल कर दूं घर वालों को, उसके बाद मैंने ऑलरेडी ना अपने लिए अपनी लाइफ मैंने बहुत ज़्यादा जी नहीं है, कि आई एम द एल्डेस्ट सिस्टर, एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली, तो हमेशा फैमिली के लिए ही किया है मैंने, लाइक बचपन से। आई एम अर्निंग सिंस द एज ऑफ 16 नाउ, तो आई एम 22 राइट नाउ। अभी क्या है, एक बार फैमिली सेटल कर दूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतर जाए, फिर मुझे अपने लिए टाइम चाहिए। घर वालों ने कभी प्रेशर डाला है? कभी नहीं, दे आर वेरी सपोर्टिव। घर वालों ने कभी प्रेशर नहीं, ये मेरा खुद का डिसीजन था, ये उनकी हेल्प करना, उनके लिए करना, उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला। एक चीज़ बताओ यार, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब हम भी डिस्कस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हर किसी की अलग एक परसेप्शन होती है कि जैसे लड़कियों के साथ भी जैसे एक टैग लाइन है, एक टैग जुड़ गया कि आजकल लड़कियों को भी एक शुगर डैडी चाहिए होता है, कि जो उनको घुमाए, ट्रैवल कराए, खिलाए पिलाए, जो भी मतलब। हाँ, तो आई मीन व्हाट इज योर व्यू कि ये कितना सही है या लाइक नहीं है, लाइक व्हाट? बिकॉज सी लड़कियां कर तो रही हैं, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। क्यूटी का कोई शुगर डैडी है या कोई इन फ्यूचर भी प्लान है? नहीं, बड़ा चाहिए इंसान। आई विल टेल यू इन माय ओपिनियन, लाइक माय ओपिनियन ऑन दिस, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है शुगर डैडीज में। इट्स लाइक देखो, इन्फ्लुएंसर हूँ, पीपल नो मी, तो बहुत सारे लड़के हैं दोज हू आर इंटरेस्टेड और बहुत वेल फैमिली से हैं, दे आर वेरी लाइक वेल्दी रिच फैमिली, उनके पिता बहुत पैसे वाले हैं, जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी कार्स, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर टू सर्व। बट क्या है ना, मुझे वो इंसान नहीं चाहिए जिसका सब कुछ बाप का है, क्योंकि अगर ऐसा इंसान के साथ मैं रहूँगी ना, उसको वैल्यू पैसे की तो होगी नहीं, क्योंकि पापा का खुद का कमाया हुआ है नहीं, उसको टाइम की वैल्यू नहीं, उसको रिश्ते की वैल्यू नहीं जो हमारा होगा, तो ऐसा इंसान मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट अ गाय हु सेल्फ मेड, जो सब कुछ खुद कर रहा है। आई वॉन्ट अ गाय हु रिस्पॉन्सिबल, जिस पे है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो ही समझेगा चीज़। ये आपकी बात क्यों कर रही है यार? नहीं यार पागल है क्या? मेरे को ऐसे है कि इतना यार चलो ये बात तो हो गई, ये तो तूने सारी मतलब एक शादी वाले जिससे शादी तो करनी नहीं ना, जिसके साथ उसको डेट भी करना है। हाँ। जैसे लाइक शुगर डैडी तो वो है ना कि लाइक शादी तुझे करनी नहीं है, तो तेरे को तो एंजॉय करना है, तो शुगर डैडी तो वहीं करा रहा है। तो वो एक कहाँ से आ गई सारी बातें यार कि सेल्फ मेड होना चाहिए या लाइक वैसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए? अरे अगर मुझे शादी करने का प्लान नहीं है जिन्ना में, तो मैं डेट करना थोड़ी छोड़ दूंगी, डेट तो कर ही सकती हूँ मैं। बट ऐसे है ना कि मैं खुद कर सकती हूँ, तो मुझे शुगर डैडी क्यों चाहिए? मैं 2 रोटी कम खा लूंगी, बट मेरे को शुगर डैडी नहीं चाहिए। मुझे डिपेंड नहीं रहना है किसी, मुझे आदत ही नहीं है किसी पे डिपेंड रहने की। मैं अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर नहीं करती हूँ, तो पैसे के लिए, घूमने के लिए तो मैं डिपेंड रह नहीं सकती किसी पे, मैं नहीं रह सकती। और जो लड़कियाँ मतलब लाइक आई मीन जिनके शुगर डैडीज हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज है? मजे करो, रोज लो, मौज लो, ना मिले तो खोज लो, जैसे तुमको सही लग रहा है करो। बस मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। हाँ ठीक है, आई मीन हर किसी की अपनी लाइफ है और ठीक है, हर किसी की चॉइस है अपनी। अच्छा, मेरे दिमाग में ना अभी स्टार्टिंग में भी जैसे हमारा पॉडकास्ट शुरू हुआ
और ऑडियंस के मन में भी था कि एकदम से क्यूटी बहुत ज़्यादा दिख रही थी, कंटेंट आ रहा है, डबल मीनिंग कंटेंट भी आ रहा है, व्लॉगिंग भी हो रही है, तो एकदम से ऐसा फेज कैसे आया? जैसे तेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो ये सीन कैसे बना, कैसे पता लगा कि भाई हो गया मैटर खराब? So by birth, when I was born, doctors ने पहले ही बोल दिया था कि my kidneys they are not working properly, like 100% how they should. अभी they were working 80%. तो when I'll come in my 20s, वो भी कम हो जाएंगी, like percentage कम होती जाएगी जब मेरी एज इंक्रीज होगी. तो उसी के साथ वही हुआ. तो स्टार्ट हुआ था यूरिन इन्फेक्शन से मुझे. करते करते वो किडनी तक आ गया, क्योंकि उसको टाइम से पहले डायग्नोस नहीं किया हमने. मैं पेट दर्द बोलती थी, यूरिन इन्फेक्शन है, उसी की मेडिसिन लेती रही. उसको ना हमने जड़ से पकड़ा ही नहीं कि ये चीज़ क्या है, हमने इग्नोर किया. करते करते वो किडनी तक पहुंच गया और वहाँ इफेक्ट कर गया किडनी को. उस किडनी को अफेक्ट किया उसने. उसके बाद धीरे धीरे मैं जब से पैदा हुई हूँ, सिंस द एज ऑफ 4 मैं मेडिसिन पे हूँ और मैं लाइफ टाइम मेडिसिन पे रहने वाली हूँ. बिकॉज ऑफ दिस किडनी थिंग. हाँ, तो अभी व्हेन आई वाज 21, एक ना किडनी का वो होता है क्रिएटिनिन लेवल, जिस पे किडनी आपकी डिपेंड होती है पूरी. 0.9 मैक्सिमम. एग्जैक्टली 0.9 1. मेरा करते करते पहले 2.5 3 4 5 16 पहुंच गया. और आफ्टर 7-8 फिट्स पड़ने लगते हैं इंसान को. तो ऐसा टाइम आ गया कि जब क्रिएटिनिन बढ़ने लगा, तो इस प्रॉब्लम में ना क्या होता है कि हैलुसिनेशंस होते हैं. मतलब मैं जब मैं नींद नहीं आती, इसमें बिल्कुल नींद नहीं आती, और मुश्किल से अगर नींद आ रही है तो जब आप सो रहे हो ना, आप जो सपना देख रहे हो उस सपने को आप बोलते हो. आपने आँख खोली, आप उठ गए, वो सपना आपको अब भी आपके सामने. हैलुसिनेशंस होते हैं. कुछ भी चलता है, कुछ भी चलता हुआ दिखता है, मतलब समझ नहीं आता है क्या हो रहा है. कुछ करने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती, भूख मर जाती है, बहुत चीज़ें हैं. क्योंकि बॉडी का, किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन. जब बॉडी में खाना वगैरह कुछ भी फिल्टर ही नहीं हो रहा है, बॉडी का एक पार्ट काम नहीं कर रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का किडनी ऑर्गन, बहुत जो है इंपॉर्टेंट है. ये जब फिल्टर ही नहीं कर रहा है चीज़ें, मतलब आदि. बट जैसे ये जो चीज़ें हैं, किडनी ब्रेन का काम थोड़ी कर रही है, तो ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें भी होगी ना, जैसे राइट? हाँ, आपको पता है कि आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, आपकी बॉडी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. अंदर से बॉडी नहीं काम कर रही है. नहीं, जैसे आप कह रहे हो फिट्स वगैरह भी पड़ते, तो वो तो एक ब्रेन वाला ही हो गया ना, या नहीं? नहीं, ब्रेन से होता है लेना देना. ब्रेन का पूरी बॉडी से होता है लेना देना. हमें दर्द होती है, हमें कट लगता है, ब्रेन ही बताता है लग गई और दर्द हो रही है. वहीं से चल रहा है. हमें कट लग गया तो हो गया कि भाई ब्रेन ही बताता है दर्द हो रही है, खून निकल रहा है, दर्द हो रही है, लग गया हमें. तो वही चीज़ है. तो अभी इसमें यूरिन आना बंद हो जाता है. अच्छा. बंद बिल्कुल आता ही नहीं है. 3-3 4 दिन आप नहीं जाते हो, वॉशरूम नहीं जाते हो. तो ये बेसिकली एक अर्ली सिम्टम्स आपको लगे? हाँ, ये क्या हो रहा है, मुझे यूरिन आना बंद हो गया, मेरी बॉडी स्वेल करना शुरू कर गई. मतलब बॉडी में पानी भर जाए, क्योंकि किडनी का काम क्या है, फिल्टर करना. खाना पीना, स्पेशली लिक्विड. किडनी चलती है पानी से, लिक्विड से. जितना लिक्विड आप पियोगे, जितना पानी आप पीते हो, स्किन तो अच्छी रहती है, ये तो ब्यूटी के लिए है. किडनी बहुत अच्छा काम करती है आपका, जितना आप पानी पीते हो. तो फिल्टर करना किडनी ने बंद कर दिया, क्योंकि हम जो भी पीते हैं, खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को चाहिए होते हैं, किडनी रख लेती है, बाकी यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाता है सारा. वही तो फिल्ट्रेशन होती है, वही तो फिल्टर हो रहा है. तो फिल्टर करना ही बंद कर दिया, तो मेरा यूरिन आना बंद हो गया था. मेरी बॉडी में पानी भर गया था, क्योंकि जो मैं पीती थी, खाती थी, वो सब बॉडी पे भर रहा था, स्वेल हो रहा था, पानी भर रहा था बॉडी में. ये क्या हो रहा है, क्यों स्वेल हो रहा है? फिर दिखाया तो बोला कि भाई किडनी काम ही नहीं कर रही है. 30% किडनी बची है, 30% ऐसे हो गई थी मैं. ऐसे मेरा वेट अभी इट्स लाइक 60-65 है. ऐसे मेरा वेट पहुंच गया 80-85. लेकिन तेरी जैसे फोटोज वगैरह मैंने देखी थी, हम यहाँ भी लगा देंगे. आफ्टर सर्जरी तू एकदम खत्म हो गई थी, मैं बता रही हूँ. तो उसके बाद स्टार्ट हुआ डायलिसिस. डायलिसिस स्टार्ट होता है. उसमें क्या होता है, 2 पाइप लगते हैं आपके. आप लेग पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ भी. मेरे निशान देख रहे हो आप, ये उसी के निशान है, वो पाइप के निशान है. यहाँ भी लगता है एक. तो यहाँ पे मेरा लगा था. तो 2 पाइप होते हैं, एक मशीन होती है. तो अभी क्या है, फिल्ट्रेशन खाने का, पीने का और यूरिन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ब्लड का था. ब्लड में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई सर्जरी नहीं हो पाती अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो गया तो एक बार ब्लड प्योरीफाई हो गया ना, तो फिर भी बॉडी काम कर जाती है. ब्लड प्योरीफाई होना चाहिए. तो एक पाइप यहाँ परमानेंट लगे हुए थे, वो पाइप 1.5 महीने से लगे रहते हैं, वो अंदर ही थे, लगे रहते हैं. तो एक पाइप से मशीन कनेक्ट होती थी, ब्लड मेरा जाता था, फिल्टर होके उस मशीन से दूसरे पाइप से अंदर आता था मेरी पूरी बॉडी. इसको डायलिसिस बोलते हैं, विच इज़ वेरी पेनफुल. तो जहाँ भी आप यहाँ लगवाते हो, लेग पे लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है,
तो हर जगह 2 पाइप्स लगते हैं, सेम प्रोसेस होता है। तो मेरे को था कि यहाँ निशान नहीं आना चाहिए, यहाँ तो मैं इतना कुछ नहीं है, छोटा सा आएगा वो चलेगा, तो वही हुआ। तो और यहाँ पे मैं नहीं रख सकती थी, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है लेके चलना, यहाँ भी नहीं चलती कैसे, सबसे सेफ यही था। यहाँ सो नहीं पाती होता तो हाथ से काम करने होते हैं, यहाँ चल नहीं पाती, तो ये बेटर था करना कि सीधी सो सकती हूँ मैं कम से कम। तो 1.5 महीना ये रहा, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने कहा डेली 4 घंटे का प्रोसेस होता था ये। अच्छा, ब्लड प्योरीफाई होने का हफ्ते में 3 दिन होता है, हफ्ते में 3 दिन होता है, 4-4.5 घंटे आपको लेटे रहना है और ये होता रहेगा। मेरी बस हो गई थी कि मैं, हिम्मत नहीं बची थी मेरे में कि तबीयत खराब होती जा रही थी। उससे डायलिसिस से ना थोड़ा क्रेटिनाइन कंट्रोल में आ जाता है, एक डायलिसिस के बाद 1-2 पॉइंट कम हो जाते हैं आपके, जब तक आप सर्जरी नहीं करा रहे हो। मैंने कहा अभी सर्जरी चाहिए, मुझे करानी है। तो बच्चे होते हैं ना, उनमें से किसी भी एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप मैच करता ही करता है, एक पेरेंट का करता है। मेरा पापा से कर गया, मम्मी थोड़ी वैसे भी हेल्दी है तो मम्मी ना ही दे तो बेटर है। पापा का मैच कर गई, किडनी मैच कर गई, ब्लड ग्रुप मैच कर गया, सारे हमने वो करे, साइन वाइन करे। एक तो क्या होता है अभी किडनी का वो बहुत चल रहा है, ब्लैक में बिकने की चीज़, ये बैन है इंडिया में, इलीगल है। अगर डॉक्टर्स को पता चल गया, जो कि पता चलेगा क्योंकि एक किडनी इंसान से निकाल के दूसरे में डालेंगे ना, ऑपरेशन तो वहीं होगा। तो आपको प्रूव करना पड़ता है अपना रिश्ता, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, सारे फॉर्मेलिटीज है ना, बहुत कुछ है। हम लोग गए थे हाई कमीशन में प्रूव करने के लिए, क्वेश्चन हुआ थे, प्रॉपर इंटरव्यू हुआ था हमारा कि आप सच में फादर हो, इसके अलावा प्रूफ दो। आधार कार्ड दिया, बर्थ सर्टिफिकेट दिया, सब कुछ दिया, DNA मैच हुआ, सब जब मैच कर गया हाँ ये फादर ही है। फिर हमारी सर्जरी, 1.5 महीना लगा इसमें, जब तक मेरा डायलिसिस चला। फिर उसके बाद पापा ने अपनी किडनी दी। उसके बाद मेरा, जब ब्लड लॉस होता है तो इंसान पतला हो जाता है। मेरा हीमोग्लोबिन 4 पहुंच गया था। 4 नॉर्मल फीमेल में 9 होता है, फीमेल में 9 होता है, मेन में 11 होता है। फीमेल में 9, मेरा 4 पहुंच गया था। और 4 के बाद जब सर्जरी हुई उसमें भी ब्लड लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, प्लस जो पानी था बॉडी में वो निकला, जो स्वेल हो रखी थी, तो बहुत पतली हो गई मैं। पर धीरे धीरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी इनिशियल 3 महीने सर्जरी के बाद सिर्फ घर का खाना है, बाहर का नहीं खाना है, इन्फेक्शन कैच कर जाएगा। क्योंकि क्या है ना, मेरी बॉडी में जो बॉडी पार्ट डल रहा है, ऑर्गन डल रहा है, वो मेरा नहीं है, वो किसी और की बॉडी का है। चाहे मेरे फादर है, मेरा तो नहीं है ना, जो बचपन से मैं लेके बड़ी हुई हूँ, वो मेरे लिए फॉरेनर किडनी है। तो मेरी बॉडी उसे क्यों एक्सेप्ट करेगी, वो रिजेक्ट करेगी। तो मेरी बॉडी उससे फाइट ना करे, एक्सेप्ट कर ले इजीली, इसीलिए मुझे ऐसी मेडिसिन दी गई थी जो मेरी इम्यूनिटी डाउन कर रहे थे। मतलब मुझे बुखार, खांसी, कुछ भी हो अगर, तो मेरी बॉडी, मुझे ये चीज़ होने नहीं देनी है अपने आप को, क्योंकि मेरी बॉडी लड़ नहीं पाएगी। क्योंकि इम्यूनिटी डाउन हो गई ना, जितनी मेरी बॉडी में एनर्जी है वो सब डाउन कर दी थी, ताकि मेरी बॉडी लड़े नहीं किडनी से और एक्सेप्ट कर ले। 6 महीने तक मुझे मेडिसिन दी, अभी 6 महीने हो गए मेरी सर्जरी को, अभी हुए हैं कुछ दिन पहले, तो वो मेडिसिन सब मेरी बंद हो गई, जिसमें मेरी इम्यूनिटी गिर रही थी। अब मुझे अगर उस टाइम पे 6 महीने में फीवर, कफ कुछ भी होता, मेरी बॉडी लड़ नहीं पाती। अभी लड़ सकती है क्योंकि वो मेडिसिन बंद है, तो अभी आई एम डूइंग वेरी फाइन। और मुझे बहुत लोगों के DMs आए मेरी वो रील डालने के बाद कि आप ये सफ़र कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है। तो आई टेल यू, सर्जरी से डरो नहीं गाइज, इट्स द बेस्ट डिसीजन एवर। अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, डायलिसिस तो आपको कराना ही पड़ेगा सर्जरी से पहले, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, चाहे आप 2 या 3 सिटिंग्स ही लो, बट बहुत ज़रूरी है सर्जरी कराना। उसके बाद की लाइफ बहुत बहुत अमेजिंग हो जाती है। मुझे पता है 21 साल इस प्रॉब्लम के साथ कैसे निकाले हैं। तो डायलिसिस कितने टाइम से हो रहा था ये? 1.5 महीना, कुछ लोगों का 6-6 महीना। जैसे लगा आप कह रहे हो कि 21 साल से ही 21 साल निकाले हैं। 21 साल तो मुझे प्रॉब्लम थी ना बचपन से, आई वाज ऑन मेडिसिन्स। अच्छा ओके, तब डायलिसिस नहीं होता था, बट एक मेडिसिन चलती थी ऐसा? हाँ, बीच में प्रॉब्लम हो गई। अभी हुआ ये लास्ट ईयर हुआ कि क्रिएटिनिन एकदम से बढ़ने लग गया, एकदम से, कि किडनी, डॉक्टर ने बोला था 20s में पहुंचेगी ना किडनी, काम करना बंद करेगी धीरे धीरे। 20s चढ़ते ही 21 की हुई थी मैं, और ये हुआ। बड़ा यार टफ है यार, मतलब बहुत हिम्मत है यार आपने सच में यार। क्यूटी कहाँ पहुंच गई, मतलब कुछ तो नजरें भी खा जाती हैं। मुझे बहुत लगती है नजर, बहुत लगती है, बहुत। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात भी है यार, मतलब एक विल पावर चाहिए आपको, लाइक आई मीन इतना कुछ झेलने के लिए यार। तो रियली हैट्स ऑफ टू यू यार, क्योंकि बंदा ना एक बारी को झेल जाता है, लेकिन यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना बहुत मुश्किल है। अभी एक और लड़की है, मुझे हॉस्पिटल में ही मिली थी वो, उसका भी साथ में, वो सिर्फ डॉक्टर से पता कराने आई थी, उसका क्रिएटिनिन उस टाइम पे 3 या 4 था, पता कराने आई थी वो लड़की। तो मेरी बातचीत हुई उससे, 17-18 साल की है वो भी, मेरी उससे बातचीत हुई,
तो मेरा तो सर्जरी का डन हो गया था, वो थे सर्जरी नहीं कराएंगे, डायलिसिस नहीं कराएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत वीक है, नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे। उस टाइम पे करा लेते तो बेटर था। अभी उसका क्रेटेनाइन बहुत पहुंच गया है और उसकी सर्जरी हो नहीं पा रही है। कुछ भी होता है उसको 104 फीवर हो जाए, डायलिसिस पे है वो भी, उसकी सर्जरी हो नहीं पा रही है। वो बरेली से है, वो दिल्ली आई हुई थी कराने के लिए, जहाँ से मेरा हुआ है वहीं पे डॉक्टर ने बोल दिया आप वापस चले जाओ, अभी नहीं हो सकती, 6 महीने से पहले इसकी सर्जरी। इतनी वीक है ये, इतनी वीक है और चिल्लाती है, जिद्दी है वो। तो डैड बिल्कुल फाइन है, ठीक है? एकदम ठीक है पापा, एकदम ठीक है, मैं भी, पापा भी, टच वुड एकदम। तो इसमें अब लाइक फ्यूचर में डायलिसिस वगैरह कैसे नीड नहीं पड़ेगा ना? बोला तो देखो ऐसे जाता है कि एक किडनी की लाइफ 10 साल होती है, 5 से 10 साल के बीच में होती है मिली हुई किडनी की लाइफ। अच्छा, ठीक। जो डोनेटेड किडनी होती है उसकी 5 से 10 साल होती है। बट अगर आप केयर करो, बाहर का उल्टा नहीं खाओ, मैदा नहीं खाओ, ज़्यादा स्मोकिंग नहीं करो, जो कि मैं बिल्कुल करती भी नहीं हूँ, तो ऐसे उल्टा चीज़ें काम नहीं करो, ध्यान रखो बाहर का थोड़ा डाइट वाइट का, तो 25 भी चला सकते हो आप। ओके। सो भाई यहाँ तक तो बढ़िया था यार, काफ़ी अच्छा तूने किया। मेरा ना अगला क्वेश्चन ये है, जैसे कि तेरी रील्स मिनी व्लॉग्स के साथ साथ ना फैमिली व्लॉग्स भी काफ़ी ट्रेंडिंग है कि ना एक छत के नीचे सारे कजिन्स हैं, ताई, चाचा, पापा, मम्मी सब बैठ के दारू साथ में पी रहे हैं। तो ये प्लान तू बनाती है या किसी और के दिमाग की उपज है? कहाँ से शुरू होती है कहानी? मेरे घर पे ऐसा है ना कि किसी भी लाइक हम लोग ऐसे हैं, मम्मी के साइड के तो ऐसे ही हैं सारे। अच्छा। पापा के साइड के हैं मज़ेदार एनर्जेटिक लोग हैं एकदम। उल्टा ही है। उल्टा है, हाँ। पापा के साइड के अच्छे नहीं होते, पापा के साइड के बहुत अच्छे हैं। सारे नहीं, कुछ मैं बताती हूँ। मेरे ताऊ जी की फैमिली और बुआ की फैमिली और हम 3 फैमिलीज होते हैं इकट्ठे, क्योंकि हम कजन्स ना 1-2 साल ऊपर नीचे ही हैं, बस ज़्यादा गैप नहीं है। तो कोई भी एक फैमिली का मेंबर बोल दे कि भाई दारू का प्लान करते हैं, बस एवर रेडी है सब। और कोशिश यही होती है कि सैटरडे बने, क्योंकि सबके ऑफिस होते हैं, संडे ऑफ होता है। मेरी बुआ टीचर हैं, तो वो भी सबका ऑफ रहता है, तो सैटरडे कोई भी फ्राइडे या सैटरडे लेके ये प्लान बना लो। मेरी फैमिली दारू के बाद तो सब भूल जाते हैं हमारी उम्र क्या है। बच्चों को पता लग जाएगा टीचर पीती है। लिटरली हम लोग मसूरी गए थे, मैंने पोस्ट किया था पूरा फैमिली का, मेरी बुआ पी रही है, उसमें 4 लोगों के टेक्स्ट आए मुझे, वो दिस इज आवर इंग्लिश टीचर, ये दारू पीती है। बुआ मेरी स्कूल गई है, नहीं यार इंग्लिश पी रही हूँ। बुआ मेरी स्कूल गई, मैम वी सॉ यू इन मसूरी वाला व्लॉग, यू ड्रिंक मैम, कौन सी पीते हो आप? बेटा स्कूल के बच्चे पूछ रहे थे आप डू योर वर्क प्लीज डोंट आस्क मी दिस इन द स्कूल प्रेमिसेस। तो ऐसे होता है, मतलब मेरी फैमिली इज वेरी चिल, एवरीबॉडी सपोर्टिव, चिल, बहुत चिल लोग हैं। फुल ऑन दारू, फुल ऑन पार्टी, फुल ऑन दारू। ऐसा भी किस्सा हुआ है एकदम मजेदार कि भाई मजा आ गया था, कुछ ऐसी एक कुछ हो अगर बताना चाहे? हाँ, अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने, कजिन्स ने प्लान बनाया था अभी 1 महीने 2 महीने पहले, तो हम लोग लिटरली पी के हरकतें कर रहे हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं हम लोग, क्या हो जाता है पी के पता नहीं। तो हम लोग म्यूजिकल चेयर खेलना शुरू कर दिया हम लोगों ने, वो रील भी मैंने पोस्ट कर रखी है इंस्टाग्राम पे। तो हम लोग को ऐसे कुछ पता ही नहीं है कि हमारी उम्र क्या है। एक हमारी कज़न है, हम सब अनमैरिड है, एक कज़न है मेरी जो मैरिड है। तेरी उम्र छोटी है, 22 साल। तो मेरी एक कज़न है, बुआ की बेटी है, जो मैरिड है, अभी हुई है लास्ट ईयर। मैंने देखा था व्लॉग। वो भूल जाती है हमारे साथ कि मेरी शादी हो चुकी है, मैंने चूड़ा पहना है, कुछ नहीं याद रहता है, वो म्यूजिकल चेयर खेल रही पी के हमारे साथ। तो फैमिली इज़ वेरी चिल, मेरी बहुत ज़्यादा चिल है। तो जैसे मैंने ना इंस्टाग्राम पे जब मैं हमारी ये स्क्रिप्टिंग कर रहा था पॉडकास्ट की, तो मैंने ना काफ़ी सारे कमेंट्स ना ऐसे देखे थे जिसमें जैसे तू शिव जी को बहुत मानती है, ट्रैक करती है, भक्ति वाला पार्ट तेरा एक अलग है, क्यूटी का ट्रैवलिंग बकचोदी वाला पार्ट अलग है। तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे, तू क्या भक्ति कर रही है, फेक है, तू तो दारू पीती है, मतलब जैसे बिकनी वगैरह में भी फोटोज हैं, तो ये तो फेक लाइफस्टाइल दिखाती है, ये फेक भक्ति दिखाती है। तो उस चीज़ को कैसे टैकल करती है? यार टू बी ऑनेस्ट, मेरे पेरेंट्स से मुझे फ़र्क पड़ता है, वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया क्या कहती है। मेरे पेरेंट्स अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, कुछ भी नहीं, दे आर सपोर्टिव, तो तुम जो मर्ज़ी बोलते रहो, तुम जलो बोलो फालतू। प्लस मेरे पेरेंट्स ऐसे, उनको रिश्तेदारों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे कोई बोलता नहीं है हमारी फैमिली में, अगर कोई बोले, मेरी मम्मी तो कहती छोड़ना, गाना बराने तेरे को जो करना है तो कर, बोलने दे। मेरी मम्मी तो बहुत सपोर्टिव है। पेरेंट्स दोनों, पापा भी ऐसे ही है, दोनों ऐसे है कि भक्ति करना ये वो, उनको पता है
लोगों को वो दिखता है जो मैं दिखाती हूँ, लोगों को वो नहीं पता है जो मेरी पर्सनल लाइफ है। तो अभी तो जैसे क्यूटी की सिर्फ रील साइड दिख रही है, हाँ। तो हम जानना चाहते हैं कि रियल साइड क्या है। हाँ तो वही चीज है ना, वही वो कह रही है ना कि मतलब जैसे अभी तक हमें पता लग रहा है कि हाँ शिव जी की भक्ति करती है, ट्रैक करती है, जाना पसंद है धार्मिक जगहों पर, रियलिटी में और क्या क्या स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपका पीओवी है? रियलिटी ऐसे है कि मतलब यही है जो अभी मैं बिल्कुल रियल बैठी हूँ, अभी कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है इधर, जो है जो मैं सच बोल रही हूँ। तो भगवान को लेके, शिव जी को लेके मेरा एक अलग ही चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है। मतलब जब से मैंने उनको मानना शुरू किया है ना, मैं बहुत बदल गई हूँ, बहुत। आई वॉज नॉट लाइक दिस। मैं इतना सोचती हूँ, मैं अभी भी हूँ, बट अभी ये है कि मैंने जीना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता अगले सेकंड क्या हो जाए, मेरी किडनी के टाइम पे भी कुछ भी हो सकता था, मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने जीना शुरू कर दिया है अभी। जैसे अपना पॉडकास्ट जब हो रहा था, तूने बोला था मेरा व्रत है आज, तो व्रत वाले सीन क्या, मतलब कुछ मन्नत है 16 सोमवार? हाँ, मैं 16 सोमवार रखती हूँ, एवरी तो मंडे शादी होता नहीं है। करनी? तो 16 सोमवार सिर्फ लड़के के लिए नहीं होता है, अपनी अपनी इच्छा होती है। चाहिए ना जिसका घूमे। अच्छा डेट की अच्छा पार्टनर तो चाहिए ना यार। लोगों ने ये मिथ बना रखा है कि 16 सोमवार पार्टनर, अच्छे पार्टनर के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भक्ति के लिए है। मुझे कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ वो टाइम पे आने पे देते हैं। टाइम से पहले कुछ नहीं मिलता है, टाइम से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। बट इन रियलिटी तो जैसे शिव महापुराण में भी लिखा है कि 16 सोमवार का जो असली वो है कि मतलब मीनिंग है कि अगर कोई लड़की रख ले या किसी वर के लिए रख ले तो वो इंसानों से मिल जाएगा। बट मैंने ये सोच के नहीं रखा। मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सारी बातें कर ली है ना। और अब यार ये बताओ कुछ, मतलब जो एक आजकल एक जेन-ज़ी वाला कल्चर है, तो लड़का लड़की भाई दोस्ती आई मीन कितनी प्योर होती है? रह सकते हैं, रह सकते हैं। क्या तुम्हारा ऐसा कोई लड़का दोस्त है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है बहुत, उसका तो मैं नाम भी ले लूँ, आरव है। मतलब 2 साल से मेरा बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड है। लड़के लड़कियां दोस्त होते हैं, इससे पहले मैं भी नहीं मानती थी। नहीं यार, पर लड़का हर टाइम लेने की फिराक में रहता ही है। हाँ वही तो कह रहा हूँ। लड़का रहता ही है। अब लड़का अगर, मैं सच बताऊं, लड़का अगर तुम्हारे साथ प्योर तरीके से भी रह रहा है ना, इफ ही इज लाइक सर्वाइविंग दिस वे, कि लिविंग विद यू विद प्योरिटी, कि नहीं है मेरी साइड से, तुम एक ढील दे के देखो, वो पूरी दे देगा। वो तैयार है, तुम्हें बस एक साइन देना है, एक साइन देना है, एक हिंट देना है तुम्हें, और वो पूरा ठीक है, वो मना नहीं करेगा। आरव को मिली नहीं है, उसे तूने दी नहीं। आरव लेना ही नहीं चाहता। आरव इज नॉट लाइक दिस भाई, आरव ऐसा नहीं है यार। आरव इज सहेली है क्या वो? हाँ, वो गलती से लौंडा पैदा हो गया है, वो सहेली, और वो मुझे कहते हो तो गलती से लड़की पैदा हो गई है, तू लौंडा है। ऐसा सीन है, भाइयों वाला सीन है हमारा, मतलब ब्रो वाला। बट यार टू बी वेरी ऑनेस्ट 85% लौंडे जो मेल बेस्ट फ्रेंड है सो कॉल्ड, वो बस फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के लिए है कि आज एक इशारा मिले और कल बजा दो। और सिचुएशनशिप भी, और वैसे भी यार सिचुएशनशिप भी जैसे इतना चल रहा है, मतलब लोग 1-2 साल डेट करते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लाइक उनको बैकआउट करना पड़ता है। तो वो भी आई मीन उस पर क्या पीओवी है कि वो आई मीन एक प्यार को ही अपने वो देना चाहिए, एक प्रायोरिटी देनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लाइक ठीक है, फैमिली हो गई, सिचुएशन हो गई, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, अगर आपको लगता है कि इंसान वर्थ इट है तो लड़ो उसके लिए। यू शुड फाइट, लड़ना चाहिए। अपने पेरेंट्स, ये नहीं पेरेंट्स से लड़ो या उससे लड़ो, पेरेंट्स को समझाओ, साथ में बैठो, समझाओ, ठीक है। ये नहीं कि पेरेंट्स से जबरदस्ती शादी कर दी तो नीला ड्रम यूज हो रहा है, फ्रिज यूज हो रहा है, ये नहीं करो। नहीं तो एक्चुअली मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अगर लड़का एक सिचुएशनशिप का बहाना मार रहा है तो वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है ना एट फर्स्ट, ऐसा ही है ना? अगर स्टार्टिंग में आपको वो बोल रहा है, 1-2 महीने में अगर वो बोल रहा है कि अभी आई एम नॉट रेडी फॉर द रिलेशनशिप बट आई लाइक यू, आई लाइक टू बी विद यू, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद यू, अभी लेट्स टेक इट विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, ठीक है। बट अगर आपको बहुत टाइम होता जा रहा है, उसका जवाब सेम है, हाँ, तो फिर तो वो चीज है ना, तो फिर आप समझ जाओ एक मेन है, आप साइड चिक हो। एग्जैक्टली, आप साइड चिक हो। सही बात है। क्योंकि यार 2 साल बाद तो कोई सिचुएशन ऐसी एकदम से नहीं आ जाती ना कि भाई वो शादी नहीं कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, 2 साल से आप क्या कर रहे हो? हमारा आ रहे हो उसके एग्जैक्टली 2 साल से क्या? हाँ मतलब ठीक है, सही तो दैट मींस वो लड़का ही नहीं करना चाहता ना। हाँ, 2 साल से क्या कर रहे हो आप? एक साथ लड़का है या वो लड़की है, कोई भी है, फिर तो लटका ही रहा है, काट रहा है, काट रहा है। भाई लड़की भी, हाँ लड़की, हाँ, लड़कियां ज्यादा लड़कियां करती हैं ये चीज। दोनों चीजें ही है। आई एम नॉट रेडी, पापा नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ है। तो यू डिजर्व बेटर यार, बेस्ट आखिरी में यू डिजर्व बेस्ट। मैं विश करता हूँ, मैं प्रे करती हूँ।
मेरे से अच्छा मिल जाएगा तुम्हें, आई थिंक यू डिजर्व बेटर देन मी। यार आजकल तो वैसे भी काफी चीजें आ गई ना रिलेशनशिप के बाद, रिलेशनशिप, नैनोशिप, सिचुएशनशिप, लॉर्डशिप, माइक्रोशिप, ये वो क्या है भाई? ये सब जेंजी की दी हुई वो कभी है, कुछ ट्राई किया है स्लैंग्स हैं कि यार चल अपन नैनोशिप में आते हैं? ये सब कुछ 90 से चलता आ रहा है, नाम इसको अभी दिए हैं बस, हाँ ये भी है। नाम नहीं यार, अभी मेरे को दिए हैं नहीं लोगों लगता ने। ऐसा यार। अरे देखो, पहले तो प्यार होते थे यार, अब प्यार ही नहीं होते हैं यार। प्यार नॉर्मली है, आज के टाइम पे लस्ट ज्यादा हो गई है, बस वो नहीं था, एग्जैक्टली। इसीलिए ये सारे शब्द आए। और अब आज के टाइम पे ना जैसे डेटिंग एप्स भी आ गए, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। डेटिंग ऐप सिर्फ नाम का, इंस्टाग्राम इज आल्सो डेटिंग ऐप, स्नैपचैट डेटिंग ऐप है, वो डेटिंग ऐप बस नाम के निकाल दिए कि आजकल डेटिंग जीवन ऐप। साथी भी डेटिंग ऐप है। चलो ट्राई मारते हैं। तो भाई सही है, यहाँ तक तो समझ आई सारी चीजें। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, फिर करेंगे हम बढ़िया सा रैपिड फायर क्विक वाला। तो यार मेरे को एक बात बता, कभी किसी ने क्यूटी को रॉन्ग अप्रोच किया है फ्रेंड्स विद बेनिफिट के लिए, या वन नाइट स्टैंड, या हुकअप के लिए, जैसे लाइक डीएम्स वगैरह भी आते हैं या कुछ कमेंट्स वगैरह भी ऐसे आते होंगे, या पर्सनल लाइफ में भी किसी दोस्त ने? लोगों ने मेरा कंटेंट देखा है, मुझे देखा है मैं कैसी हूँ, आउटस्पोकन हूँ बहुत, मैं तो वहाँ चोद दूंगी, सीधा करके दिखाओ, मैं रोड पे वहाँ चोद दूंगी तुम्हारी। अभी दिस इंसिडेंट बट हैपेंड। यार एक मिनट बीच में टोक रहा हूँ, एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे लाइक तेरी एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है ना, तो आउटस्पोकन है, तो इसलिए लोगों को लगता है यार इजी टू गेट है, हाँ कि ये आसानी से पड़ जाएगी। गेट करने की कोशिश तो करो। हाँ, मतलब वहीं तो हम जाना चाहते हैं ना यार, लाइक ऐसा कुछ। बता रही थी। अभी दिस इंसिडेंट हैपेंड लास्ट वीक, आई वेंट टू देहरादून फॉर एन इवेंट, वहाँ पे वेडिंग थी तो मैं वहाँ पे गई थी, तो ना उधर लोकेशन कुछ गलत चली गई, जो मुझे पिक करने आ रहे थे ड्राइवर, उनके कुछ गलत लोकेशन चली गई, तो वो 3-4 मिनट घूम गए। मैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं यहाँ नहीं, यहाँ खड़ी हूँ, आप एक बार दोबारा यू टर्न लेके आओ, तो सामने 2-3 लोग खड़े थे, दे वर स्टेयरिंग ऐसे, मैंने कुछ उल्टा सीधा पहना भी नहीं था, लोअर टी शर्ट में थी मैं, क्योंकि ट्रैवल कर रही थी, तो देवर लाइक स्टेयरिंग बहुत देर से। मैं देख रही हूँ 3-4 मिनट से मैं कॉल पे हूँ, देखी जाए अपने दोस्तों से बात कर रहे, देख के ऐसे इशारा कर रहे। मैंने कहा भोसड़ी के यही खड़ा हो जाके। सब लोग देख रहे हैं, सब। वो 2 मिनट में गायब हो गया, और वो अंकल था 30-40 ओवर का, उसकी थी। मैंने कहा भोसड़ी के यही आके खड़ा हो जा, और वो चला गया वहां से, चला गया लिटरली। होना चाहिए यार, बोल तो हाँ होना यार, चाहिए। बात बोल्ड की नहीं है यार, एटलीस्ट खुद की सुरक्षा। हाँ वही तो, आपको यू नो वो चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। सो मतलब अब एक ये डिस्क्लेमर है कि कोई भी भैंचोद, मतलब सॉरी डिस्क्लेमर है कि कोई भी छेड़े ना भाई। वो पहले तो ये क्या कर दूंगी? मार छोड़ दूंगी। अब तो पूछ रैपिड फायर। तो गाइस क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे हो तो देखते रहो। अभी हम लोग एक राउंड करेंगे रैपिड फायर का, जो हम लड़कियों के साथ ही करते हैं, लौंडों के साथ बहुत कम करते हैं। तो चलते हैं रैपिड फायर वाले राउंड पे। सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं रैपिड फायर वाले राउंड पे। यहाँ पर क्विक जवाब आएंगे, जो सच होगा वो सामने आएगा, जो झूठ होगा वो भी सामने आएगा। और क्यूटी तो वैसे इतनी ब्लंट है यार, ये बढ़िया मजेदार जवाब देगी। चलो पूछते हैं, ठीक है ना? तो रेडी? ओके। रेडी। सबसे ओवररेटेड डेस्टिनेशन? शिमला मसूरी। ज्यादा ही चली गई है फैमिली के साथ। एक चीज जो तुम्हें हमेशा कैरी करनी होती है? ब्लशर। ओके। ब्लश ब्लाइंडनेस है मुझे। ब्लश कर रही है तू? ये लगा हुआ है ना। सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट ट्रिप का? बताया मैंने अभी जो हुआ जीबी में। ओके जीबी में। एक एडवाइस जो आपके लाइक अपकमिंग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए? माँ चौदह दुनिया की। कुछ ज्यादा ही। बस रियल रहो, रियल जो हो। रियल रहो। बी रियल, बी यूनिक। आप बहुत जैसे ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हो, तो कभी जैसे जो होटल्स के टाल्स वगैरह, कुछ शैम्पू, कुछ चुराया है? हाँ मैंने चुराया है बहुत स्टार्टिंग में, पर अभी ना ये होटल्स वाले बहुत तेज हो गए हैं। अभी ना इनके जो वो बॉटल्स नहीं होते शैम्पू की, दे फिक्स इन द वॉल, ताकि कोई लेके नहीं जा पाए, क्योंकि भर लिया करना तेल की बोतल में। बहुत हरामी होते हैं। चोरी की है? क्यों नहीं करी है? सबने करी वैसे हमने यार। शावर क्या बहुत चोरी करी है मैंने, वो काम आती है बहुत। यार सबसे ज्यादा पैसे किस बेकार चीज पे उड़ाते हो, जो लगता है कि नहीं यार, मतलब उड़ाने के बाद थोड़ा सा रिग्रेट होता है? वर्थ नहीं है बट उड़ा दिया। खाने पे मैं बहुत फूडी हूँ, और मैं रिग्रेट करती हूँ क्योंकि मुझे डाइट भी करनी होती है, मैं फिर भी खा लेती हूँ। खाने पे बहुत उड़ाती हूँ। ओके। कोई सबसे बेस्ट जुगाड़ जो आपने ट्रिप पे किया हो? जुगाड़ ऐसा कोई जुगाड़ बहुत करे हैं मैंने वैसे, बहुत। मैंने गंदा पानी भी पिया है। भाई तेरी किडनी वैसे ठीक नहीं है तो गंदे पानी वो पहले 2023, 2 साल पहले की बात है ये। यार जुगाड़ ही होता है सारे ट्रिप पे मेरा, कुछ प्लान होता ही नहीं है। एग्जैक्टली।
सबको जुगाड़ी होता है। कैंपस के शूज लेके किन्नौर कैलाश कर रही है। ये जुगाड़ी था। स्पोर्ट शूज लेके चली गई मैं। वो तो वैसे ही फिसलते हैं। हाँ, फट गए थे शूज। अच्छा, अगर क्यूटी इन्फ्लुएंसर नहीं होती या ट्रैवल व्लॉगर नहीं होती या एंकर नहीं होती तो क्या होती? मैं क्या होती? या मैं होती ऑडी में घूम रही होती, और अगर मैं ऐसी नहीं होती जैसी मैं अभी हूँ, मेरे को सेल्फ मेड वाला चीज़ नहीं होता, दूसरों के लिए भी अपने लिए भी, मैं बढ़िया ऑडी में घूम रही होती। अगर मेरा बाप करोड़पति होता तो कॉलेज में जाती, वो भी बंक मारती, घूमती रहती। जो नहीं होता तो फिर वो तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता था। हाँ, अगर मैं ऐसे नहीं होती तो क्या पता होता, मैं भी ऐसे 21-22 साल की लड़कियों की तरह क्लब में नहीं। बट मेरा क्वेश्चन ये था कर रही होती चश्मा लगा के। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे लाइक ये तो एक प्रोफेशनली आप कर रहे हो, इसके अलावा आई मीन एजुकेशन में अगर कुछ सोचा था? हाँ, यू हैव एनी प्लान बी, ऐसा कुछ? मतलब प्लान भी था? हाँ, मेरा लॉयर बनने का बहुत मन था, जो कि हो नहीं पाया पॉसिबल। कलेश करती तू? हाँ, मेरे को बोला ना, बोलना इज लाइक मैं बहुत अच्छा बहस कर सकती हूँ, तो लॉयर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रैवल करते करते कभी किसी पे दिल आएगा? ट्रैवल करते करते प्यार मजा ही आ गया, वहाँ बंदा था कि या शूट करते हुए? शूट करते हुए प्यार करते हुए। हर बार आता है। चलो पर मैं लड़की हूँ, मैं अप्रोच नहीं करूंगी, मैं लेडीज हूँ। ये इनडायरेक्टली बता रही है, अप्रोच आपको ही करना पड़ेगा। पंडित जी का नंबर देना। तू है ना साले बीच में। Nice, ओके, तो वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई है? हाँ, मतलब कभी दिल आया नहीं आया ऐसा? नहीं, अभी तो आज सच नहीं है कोई भी कि हुआ है, बट देख के तो मुझे बहुत लोग पसंद आते हैं ऐसे। Nice. हाँ। और कभी आपके एक्स ने आपकी जो लाइक स्टोरीज हैं, वीडियोस हैं, कंटेंट है, रील्स हैं, उस पर कमेंट किया हो कुछ ऐसा? हाँ, फेक आईडी से करते हैं। एक्स के पता नहीं कौन कौन करता है, और स्टोरी तो डेली व्यू होती है मेरी। अच्छा, ओके। हाँ। तो एक्स को रखो है, ब्लॉक नहीं किया अभी तक? नहीं, टॉक्सिक हूँ ना मैं, ब्लॉक नहीं। तू देख मुझे, जलाऊंगे तुझे। तू देख तू मर साले। कहाँ पहुँच गई मैं, तो देख। तो मेरे थोड़े क्विक रहेंगे, ये थोड़े से बढ़िया वाले थे मेरे। ऐसे- बड़ा है ना मेरा, मतलब मैं बड़ा हूँ ना। नहीं, ठीक है, आप बड़े हैं। ठीक है, तो ट्रैवलिंग या वाईफाई? ट्रैवलिंग, उसके बाद वाईफाई मिल जाएगा ना। ट्रैवलिंग। बिल्कुल। अगर एक दिन के लिए तुम एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ तो सबसे पहले क्या करोगी? सबको वेप अलाउड कर दूंगी, लेके जाना। वेप जहाँ ले जाना है ले जाओ। फूको सालो। फूको। तेरा रोका है क्या वेप? हाँ, 4 बार रोक लिया, और नया वेप खरीद 2000 में मिट्टी हो गए मेरे। मैं वेप अलाउ कर दूंगी, ले जाओ ले जाओ। ले जाओ। ठीक है। सबसे वियर्ड चीज जो तुम अपने ट्रैवल बैग में कैरी करती हो? वियर्ड चीज? वेप। वाइब्रेटर। वेप मैं घुसा देती हूँ उसको अपने लगेज के अंदर, क्योंकि सिक्योरिटी चेक इन में जो हैंड लगेज होता है उसमें तो आप लेके नहीं जा सकते, बट कभी कभी कुछ एयरपोर्ट्स पे है आप लेके जा सकते हो। हाँ, तो मैं घुसा देती हूँ उसको। प्लेन में सबसे एनोइंग पैसेंजर कौन होता है? लाउड बेबी या लाउड आंटी? कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है? मुझे बच्चों से नफरत है, मुझे बच्चे नहीं पसंद, तो लाउड बेबी एनीवेयर, नॉट इन द प्लेन, एनीवेयर, एवरीवेयर। ओके। जब तुम्हारे रील्स पे कमेंट आते हैं कि कितना पैसा लग गया तो क्या सोचती हो या क्या आंसर होता है? तुझे क्यों बताऊं, तुझे क्यों जानना है? मैं तो बाटर में जी भी गई थी। नाइस वन। ठीक है, अगर तुम्हारे रील्स का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता तो तुम अपने मिनी व्लॉग्स में क्या गाना लगाती? मैं चूज करके गाना लगाती हूँ उसमें। हाँ, अगर नहीं होता, गाने ना होते ना, गाने ही ना होते तो फिर क्या करती हो? तो फिर खुद ही आवाजें निकालती। नहीं मतलब आवाजें ऐसे, मतलब खुद ही बोलती। ये हंसी बात ऐसा कुछ नहीं, फिर ऐसे ही चलते रहने देते। जब कोई गाना नाम की चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर क्या म्यूजिक लगता? Exactly. ऐसे ही। फिर ये हंसी वादियों में कहाँ से आता? ठीक है। अगर तुम्हें फ्री में एक ही कंट्री लाइफ टाइम जाना पड़े तो वो कंट्री कौन सी होगी? फिलीपींस। हैं? फिलीपींस। फिलीपींस। क्या रे, मैंने नाम ही नहीं सुना। अरे नहीं सुना है, मैं समझ नहीं पाया। फिलीपींस इज लाइक वहाँ की लड़कियाँ बड़ी सुंदर होती हैं। बकचोदी करने के लिए, ऐश करने के लिए इज द बेस्ट प्लेस। वही मैं कहूँ, ये ट्यूबलाइट का नाम क्यों ले रही है? वहाँ की लड़कियाँ बहुत फिलीपींस इज लाइक ऐश करने के लिए मजेदार, बहुत मजेदार है, तो वहाँ बार बार जाना चाहोगे? हाँ, एक ये है, एक और जगह है, इट्स ग्रीस। ग्रीस में सेंटोरिनी इज अ प्लेस, अमेजिंग। काफी मैंने वीडियोस अभी देखे हैं। हनीमून वाली लाइक बहुत वहाँ पे है। ठीक है, तो मेरे भी क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। इतने ही ढूंढ पाया था। तो और कुछ ऑडियंस को कहना चाहोगे आप? कुछ बात कहनी हो? आई गेस जो लोगों को मेरा वर्जन अब तक नहीं पता था वो आपने देख लिया। सो दिस इज हाउ आई एम, दिस इज रियल मी।
और गाइज बस मैं कहना चाहती हूँ कि लाइफ में जो भी कर रहे हो ना उस पर फोकस रहो, जल्दी गिव अप नहीं करो, जल्दी गिव अप करने से कुछ भी नहीं हासिल होता। थिंग्स टेक टाइम, पेशेंस रखो, सब कुछ हो जाएगा टाइम के साथ। मैं भी वही रख रही हूँ। महादेव पे भरोसा। महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो गाइस यार, जैसे कि क्यूटी के साथ हमने इंटरव्यू किया है, पॉडकास्ट किया है, और बहुत 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 मज़ा आया, हम लोग बहुत हंसे हैं पर्सनली, और आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। और सबसे मेन चीज़ मैं कहना चाहूँगा यार, क्यूटी की जो जर्नी है ना बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। सो आई मीन हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, एंड एज शी सेड कि भाई हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। सो दिस इज अ फैक्ट यार, है ना। पुष्पा का फीमेल वर्जन झुकेगा नहीं है ना। तो यार ये एपिसोड ज़रूर देखना, क्यूटी के लिए देखना ज़रूर, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, बाय। Watching this podcast. Love you. Bye.